11th पार्ट रहेगा अगर आप टोटल पार्ट की बात करोगे तो, ठीक है। ओके, तो चलो बात करते हैं। इस पार्ट में हम 1001 से लेके 1010 सॉरी 1100, ठीक है, 1101 से लेके 1100, हाय राम, 1001 से लेके 1100 तक जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक्सप्लोडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब के रूप में हम इसको देखते हैं। फटना इसका मतलब होता है जैसे कि पहाड़ों वगैरह में ब्रस्ट किए जाते हैं वायलेंटली, मतलब उनको तोड़ने के लिए, एक्सप्लोड करने के लिए, ठीक है। एक्सप्लोरेशन के लिए एक तरीके से वो चीज़ की जाती नहीं, एक्सप्लोरेशन होता है घूमना फिरना, जांच पड़ताल करना, हाँ कह सकते हैं, कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक्सप्लॉयटेशन शोषण होता है किसी का, अनफेयर यूज, ठीक है, ये वो। एक्सप्लोरेशन, हाँ बिल्कुल, अनवेंशन हो सकता है इसमें, जो एक्सप्लोड करके हम एक्सप्लोरेशन जो है कर लेते हैं, ठीक है, कुछ सर्च करने के लिए जो वहाँ पे किया जाता है। या फिर जैसे पहाड़ों को तोड़ने की कोशिश की जाती है ना, तो वहाँ पे हो सकता है रास्ता बनाने की बात हो या कुछ इस तरीके की बात हो सकती है, एक्सप्लोरेशन के लिए भी हो सकता है। एक्सप्लोरिंग आपकी वर्ब होती है जिसमें खोजबीन करते हैं। एक्सपोनेंट आपके जो है घातांक हो जाते हैं, समर्थक हो जाते हैं, सपोर्टर हो जाते हैं, या फिर मैथमेटिकल जो है पावर के रूप में, घातांक के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं। तो दोनों ही फॉर्म में आप जब भी एक्सपोनेंट को यूज़ करोगे तो एज अ नाउन वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। एक्सपोजर मतलब किसी चीज़ का पता चल जाना, खासकर किसी जोखिम के लिए हम नाउन के रूप में एक्सपोजर जो आपका वर्ड है ना उसको यूज करते हैं। एक्सप्रेस मतलब बताना किसी भी बात को, ठीक है, वर्ब के रूप में देख लेते हैं हम इसको, एक्सप्रेस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। एक्सप्रेस जो है शीघ्र या जल्दी के लिए, मतलब आप एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हो, जैसे कि कौन सी भी एक्सप्रेस, पंजाब एक्सप्रेस, जिस तरीके से मतलब ट्रेन्स के नाम लिखे जाते हैं ना, तो उस तरीके से आप इसको एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज कर लेते हो। एक्सप्रेशन मतलब किसी भी चीज़ के बारे में और ज़्यादा जो है बताना, या हाव भाव के हिसाब से भी एक्सप्रेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, एक्सटेम्पोराइज बड़ा अच्छा वर्ड है, एक्सटेम्पोराइज वर्ब के रूप में यूज़ करोगे तो डी के साथ इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है बना लोगे। और तक्षण और या फिर बोलना, तक्षण बोलना, यानी कि समझ में नहीं आया होगा, एक्सटेम्पोराइज का मतलब होता है टू स्पीक और टू डू विदाउट प्रिपरेशन। मतलब क्या है, तत्क्षण मतलब उसी समय बोलना, विदाउट एनी प्रिपरेशन, ठीक है, ओके, विदाउट निकल रहा था, विदाउट एनी प्रिपरेशन जो है आप उसी समय पे बोलते हो, आपने कोई उसके लिए कोई तैयारी नहीं की है, तो आप एक्सटेम्पोराइज एक तरीके से कर रहे हो। एक्सटेंशन मतलब और ज़्यादा, ये एक्सटेंशन का मतलब आप टालना भी बोल सकते हो, ठीक है, टालना भी बोल सकते हो, इसका विस्तार भी बोल सकते हो। एक्सपेंशन एक तरीके से बोल सकते हो एक्सटेंशन का, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विस्तार होगा, उसमें कुछ ऐड होगा, वो चीज़ बोल सकते हो। एक्सटर्मिनेटेड का मतलब होता है नष्ट एक तरीके से कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड आप जो है बोल सकते हो। एक्सटर्नल होता है बाहरी, आपको पता है। एक्स्ट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी। अब जैसे कई इंसान होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कई इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो वाली चीज़ जो है क्वालिटी को बताने के लिए ज़्यादातर इसको नाउन के रूप में यूज़ नहीं करते, हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। एक्सट्रूजन का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ निकालना, ओके। बाहर की तरफ निकालना आपको एक प्रोसेस के रूप में ले सकते हो, फोर्सिंग आउट, जब किसी को हम दबाव दे के बाहर की तरफ निकालते हैं या बाहर की तरफ फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं, बल लगाते हैं उसकी तरफ, उसके ऊपर, उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको आप एक्सट्रूजन बोल सकते हो, नाउन के रूप में यूज कर सकते हो। एक्सुबेरेंटली एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, विद एनर्जी या फिर एंथुसियाज्म, उल्लासपूर्वक। एक होता है उत्साह पूर्वक, भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। स्पेलिंग को याद करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं हम, एक्सुबरेंटली, ठीक है, एक्सुबी भी कर सकते हो, एक्सुबरेंटली, ओके। फैसिलिटेशन देखो, फैसिली एल के दोनों तरफ आई रहेगा, टेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, दिक्कत आएगा तो यहाँ तक ही आएगा आपको, और तो कोई मेरे ख्याल से दिक्कत आने वाली नहीं है। नाउन के रूप में हम इसको यूज करते हैं, सुविधा प्रदान करना आप इसको बोल सकते हो, फैसिलिटेशन, ठीक है।
फैसिलिटी देने से रिलेटेड आप बोल सकते हो, किसी के लिए आसान हो जाएगी फिर वो प्रोसेस आगे के लिए, ठीक है। ओके, जैसे हम लोग फैसिलिटेशन ही कर रहे हैं एक तरीके से कि हम लोग यहाँ पे 3000 स्पेलिंग सीख लेंगे, ओके, फिर हमारे लिए हो सकता है थोड़ा सा आसान हो जाए, उतना भी आसान नहीं होगा, बट जितना हम बार बार वीडियोस को रिपीट करेंगे या वर्ड्स को देखते रहेंगे तो आपको आसान जरूर से लगेगा मेरे हिसाब से। फैक्ट्रीज, आपका फैक्ट्री का प्लूरल फॉर्म हो जाता है, कारखानों को बात करते हैं। फ़ारेनहाइट, देखो फ़ारेनहाइट में स्पेलिंग में गलती हो जाती है, इसलिए मुझे इसको हाईलाइट जरूर से करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। FARHFAHRE, भाई ये दिक्कत है एक तो, और एक फिर HEIT में भी दिक्कत देखने को मिल सकता है, और फिर N फ़ारेनहाइट, ओके, ये वाली चीज़ होती है। फेथफुली में दिक्कत नहीं लोगे आप, क्योंकि डबल L आता है जो फुल्ली लिखोगे, ठीक है, एडवर्ब के रूप में आपका काम करेगा ऑलमोस्ट, अगर डबल L आपका आ रहा है तो। विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, ओके। फैल्कन, आपका बाज को बोलते हैं फैल्कन, ठीक है, स्पेलिंग में गलती नहीं करना है, डबल L लिख के दे देगा, गलती करवाने की कोशिश करेगा, बट हम लोग करेंगे ही नहीं। फैलेशियस एडजेक्टिव के रूप में हम लोग यूज कर लेते हैं इसको। मिसलीडिंग, भ्रामक बोल सकते हो, फॉल्स बोल सकते हो, गलत बोल सकते हो, ठीक है, छलने वाला बोल सकते हो, ठीक है। कहने का बात भाव यहाँ पे ये है कि डबल L की जगह पे सिंगल L नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, फैलेशियस, ठीक है। फॉल्स आपको पता है, फॉल्सिफिकेशन में गलती होगा नहीं, ठीक है। फोल्टरिंग का मतलब एक एडजेक्टिव या फिर वर्ब के रूप में यूज कर सकते हो फोल्टर को, फोल्टर्ड, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। फॉल्ट मतलब कोई ना कोई गलती, तो इसका मतलब हम क्या हो रहे हैं, डगमगा जाएंगे या हिचकिचा जाएंगे, एक तरीके से आप फोल्टरिंग का बोल सकते हो मीनिंग। फैमिली में गलती नहीं करते हैं, फादर में गलती नहीं करते हैं। फैसिज्म और फैसिस्ट जो है आपके सेम जो है रूट वर्ड से बनते हैं। फैसिज्म देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बहुत बार हमारा डिस्कशन चल चुका है कि ISM एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं, होते नाउन ही हैं आपके ये भी, ठीक है, ओके। ये आपके किसी प्रोसेस को बताते हैं, किसी जो है प्रक्रिया को बताते हैं, और जब आपके IST एंडिंग वर्ड्स हैं ये भी आपके नाउन होते हैं, और ये उस प्रोसेस को चलाने वाले को, यानी कि प्रोसेस को जो चलाता है, चलाने वाला जो होता है वो होता है, किसी पर्सन को डिनोट करते हैं ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। फैसिस्ट, ओके, फांसीवादी, जो लोग फांसीवाद को पसंद करते थे, ओके, तो ये ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है फैशन में कोई गलती नहीं करने का, ठीक है। फास्टिंग में कोई गलती नहीं होगा, फैटिलिटी में गलती नहीं होगा, फैटली में कोई गलती नहीं होगा। फैटनिंग जो है आपका फैट से रिलेटेड है, फैट से, ठीक है, ओके, फैट से रिलेटेड है, डबल T हो जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं हम इसको, मोटा करने वाला, जिसके अंदर ये क्वालिटी है जो आपको मोटा कर देगा, वो जो चीज है वो फैटनिंग एक तरीके से है, उसके अंदर फैट है, ठीक है। फॉल्ट, फेवरेट में गलती नहीं होनी चाहिए, FAVOURITE, मेरे हिसाब से तो गलती नहीं होनी चाहिए। फैदर में भी गलती नहीं होगी, फैदर्स में भी गलती नहीं होगी, फैदर के लिए प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है, ये फीचर होता है फिर आपका, ठीक है। फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, या विशेषताएं उसकी जो है एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फेब्रुअरी में कोई गलती नहीं करेगा, ओके। फीलिंग में गलती नहीं होगी, फेमिनिटी में गलती नहीं होनी चाहिए, फेमिनिटी में, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ वीमेन या फीमेल्स की जब क्वालिटी की बात करते हैं तो फेमिनिटी उसको बताते हैं। फर्मेंटेशन आपका नाउन वर्ड होता है, केमिकल ब्रेकडाउन बोल सकते हो, जब प्रोड्यूस करते हैं अल्कोहल को, तो वो वाला जो आपका प्रोसेस होता है, वो वाला जो प्रक्रिया होता है उसको हम किण्वन बोलते हैं हिंदी में तो, और इंग्लिश में साइंस की भाषा में उसको जो है आप जो है बोल सकते हो फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन में गलती नहीं होने का है, क्योंकि ऐसा वर्ड है कि आसानी से हमें ध्यान में रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से तो। फेस्टिवल, फ्यूडल आपका हाईलाइट भी कर लेते हैं इस वर्ड को। फ्यूडल जो है एडजेक्टिव वर्ड होता है, ये सामंतों से रिलेटेड हो जाएगा, रिलेटेड टू फ्यूडल जो सिस्टम है। पहले फ्यूडल सिस्टम चलता था, आपको पता है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सामंत वगैरह होते थे, फ्यूडल होते थे, ठीक है। फील्ड्स, ये प्लूरल फॉर्म आ गया। फेयरी एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, जोशीला एकदम से, पैशनेट बोल सकते हो, बर्निंग बोल सकते हो, ठीक है। 50 फाइटिंग, दिक्कत आने के वर्ड्स नहीं है, पर्टिकुलरली इन 100 वर्ड्स में आपके इतने ज़्यादा नहीं है। फिगर, फिलियल आपका एक एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है, रिलेटेड टू सन और डॉटर, मतलब आपकी जो संतान है उसे, खासकर पुत्र से संबंधित रहता है ये,
ठीक है। फिलियल जो है आपके पुत्र से रिलेटेड रहता है, बट अगर आप जनरलाइज करोगे अगर आप इस चीज़ को, ठीक है, तो आप उसको संतान से रिलेटेड जो है रखोगे आपका, ठीक है। फिलिंग आपका जो है क्या होता है, भरना, जैसे फिलिंग स्टेशन लिखा देखा होगा आपने पेट्रोल पंप पे, है ना, तो वो ये वाला फिलिंग होता है, ठीक है। फाइनेंस आप जानते हो, फाइनेंशियली, है ना, एडवर्ब एडजेक्टिव, फाइनेंस इसके लिए, दोनों के लिए आपका रूट वर्ड रहता है। फाइनरी मतलब आभूषण या सजावट की बातें जब होती हैं, खासकर क्लोथ्स या फिर ज्वेलरी से रिलेटेड, तो फाइनरी यूज़ करते हैं। फियोना नाम होता है, एक फीमेल में फियोना नाम आ जाता है, ठीक है। फॉर्म्स कंपनियां होती हैं, फॉर्म्स बोल देते हैं, फॉर्म बोल देते हैं सिंगुलर फॉर्म में, फॉर्म्स बोल देते हैं प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, कंपनी के लिए, और फॉर्म्स लिख दिया तो कंपनीज आपका बोल दिया जाएगा। फिश्ड आप बोल सकते हो, है ना, जो फिश जो है पकड़ी जा चुकी है, एक वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, कॉड फिश को बोलते हैं फिश्ड। फिशिंग वो प्रोसेस हो जाती है आपकी, अगर नाउन के रूप में आप देख रहे हो तो मछली पकड़ने का काम, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं फिशरीज जो डिपार्टमेंट है उसमें काम करता हूँ या फिशिंग करता हूँ, है ना, तो एक ऑक्यूपेशन के रूप में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो नाउन के रूप में फिशिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिशन क्या होता है, विखंडन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस जब टूटता है। देखो मुझे ज्ञान कम है थोड़ा सा साइंस का। न्यूक्लियस जब टूटता है दो पार्ट्स में टूटने की बात, मैं इंग्लिश टीचर के रूप में इसको बोल रहा हूँ, साइंस के टीचर के रूप में नहीं, या जीव विज्ञान के टीचर के रूप में नहीं। मतलब जब न्यूक्लियस जो है टूटता है दो पार्ट्स में, तो उसको आप जो है क्या बोलोगे, उसको आप फिशन जो है एक तरीके से बोलोगे, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो है मेन पार्ट होता है, घुसना नहीं है साइंस में, बाहर आ जाओ। फिटर जो है आपका एक तरीके से आप मिस्त्री को बोल देते हो, या फिर बहुत ही स्वस्थ जो व्यक्ति है उसको बोल सकते हो फिटर, ठीक है। देखो फिट करने वाला, फिट करने वाला नाउन के रूप में अगर देखोगे तो किसी मिस्त्री को बोल दोगे। जैसे प्लम्बर होते हैं वो एक तरीके से फिटर आपके कहला सकते हैं, क्योंकि वो पाइप को क्या कर रहे हैं, पाइप को फिट कर रहे हैं ना, तो फिटर उसको बोल सकते हो आप, तो उसको यूज करोगे नाउन के रूप में। दूसरा, अगर किसी के फिटनेस के बारे में आप लोग बात कर रहे हो, उस सेंस में फिटर यूज कर रहे हो, तो आप एडजेक्टिव के रूप में उसको यूज करोगे, उसके जो फिटनेस है उसके बारे में बात करने के लिए। तो बस ये तरीका है जानने का, समझने का, कि वर्ड्स को कैसे समझा जा सकता है, कैसे मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सकता है, ठीक है। फ्लेम आग की लपटें होती हैं, बर्निंग जो फायर होती है, ज्वाला, है ना। फ्लैप्ड, देखो पी डबल आता है इसमें, ठीक है। ओके, फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाया। ओके, पक्षी जब उड़ता है तो विंग्स को वो अप एंड डाउन करता है, तो उसको फ्लैपिंग बोलते हैं, ठीक है, फ्लैपिंग। ओके, फ्लेयर आपका क्या होता है, चमकना या फिर भड़कना बोल सकते हो। सडन ब्रस्ट ऑफ लाइट बोल सकते हो आप, फ्लेयर होती है। ब्रस्ट ऑफ फायर भी हो सकता है, ठीक है, फायर भी हो सकता है। फ्लैशी दिखावटी एक तरीके से बोल सकते हो। शॉई बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। फ्लेवर स्वाद बोल सकते हो, सुगंध बोल सकते हो, टेस्ट या फिर एसेंस, टेस्ट तक ही समझ लो, एसेंस से ज़्यादा मतलब मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा अगर वहाँ पे ज़्यादा लेके जाऊंगा तो, ठीक है। फ्ली होता है भागना। और एक वर्ड आपसे पूछ लेता हूँ मैं, फ्लीट, बहुत बार पूछता हूँ मैं आपसे, फ्लीट ये क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना फ्लीट क्या होता है। फ्लिकर्ड, टिमटिमाया, चमका, एक तरीके से चमका भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, चमका। ओके, फ्लोर आपका फर्श होता है, और एक फ्लोर और होता है फ्लोरल मतलब पुष्पीय, फूलों से संबंधित, रिलेटेड टू फ्लावर्स, अच्छा लिखा हुआ है मीनिंग। एक ये फ्लोर की बात कर रहा था मैं, ये दोनों फ्लोर पढ़े जाते हैं। ये फ्लोर जो है आटा होता है, ठीक है, जिसकी रोटी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, उसको फ्लोर बोलते हैं, FLOUR, ठीक है। और ये वाला भी फ्लोर होता है जो फर्श होता है हमारा, जो ग्राउंड फ्लोर, इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। फ्लावर होता है आपका, फ्लावरिस्ट होता है, रिलेटेड टू फ्लावर ही रहेगा आपका ये भी, और फ्लोरल भी रिलेटेड टू फ्लावर्स ही रहता है। फ्लावर्स आपको पता है। फ्लोइंग आपको पता है, पानी का बहना, फ्लोइंग आप एक तरीके से बोल सकते हो, एडजेक्टिव के रूप में आप इसको यूज कर लोगे उस समय पे, ठीक है। फ्लोन उड़ चुका है। फ्लो, फ्लाई, फ्लू, और ये थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, ठीक है। ये ऐसे मतलब वर्ब्स को भी ध्यान रखना है भाई, छोटी चीज नहीं है वर्ब्स, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी चीज नहीं है। फ्लफी जो है आपका मुलायम होता है, फूला हुआ भी बोल सकते हो। जैसे रोटी है, रोटी फ्लफी एक तरीके से एडजेक्टिव के फॉर्म में, अगर क्वालिटी की बात करें, सॉफ्ट है, फ्लफी है, लाइट है, ऐसे हम रोटी की क्वालिटी बता सकते हैं। फ्लोरेसेंस, देखो फ्लोरेसेंस, सेंस में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे ए करके गलती करवाने की कोशिश करेगा,
यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती करने की कोशिश करेगा, है ना। फ्लोरेसेंस बोल सकते हो आप इसको, नाउन के रूप में यूज करोगे ऑफ कोर्स। ENCE एंडिंग वर्ड है आपका। इमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस, जब भी किसी सब्सटेंस से लाइट उजागर होती है, निकलती है, जैसे मैंने बैटरी जलाई, इधर से मैंने बैटरी जलाई, ठीक है, यहाँ पे लाइट जली, तो यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा, रोशनी निकलेगी, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। ओके ओके, समझ में आई। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग फड़फड़ाया बोल सकते हो, ट्रेम्बलिंग करना बोल सकते हो, मूविंग लाइटली बोल सकते हो, ठीक है। फोकल, फोकल में मुख्य जो केंद्र, अब ये लाइट मैंने जलाई थी, ये अब प्रकाश इसका क्या करता है, ऐसे फैलता है, ठीक है। लाइट जो क्या करती है, ऐसे फैलती है, बट बहुत जगह आपने देखा होगा लाइट का एक फोकस भी बनेगा कहीं पे, ठीक है। मैंने इधर से लाइट जलाई तो इधर फोकस भी बनेगा कहीं पे। मोबाइल की भी चसा के देख लो आप, लाइट ऑन करके देख लो, चसा के देख लो, मैं पूरा हरियाणवी टोन पे आ गया। तो मतलब क्या है कि आप लाइट को जला के देखोगे तो एक जगह पे उसका फोकस बनता है, तो उसको फोकल बोल सकते हो। फोकस्ड आपका केंद्रित जहां पे है वो बीच में, ठीक है। फोल्ड आप मोड़ना बोल सकते हो, तय को भी बोल सकते हो, ठीक है। बेंड करना भी बोल सकते हो, ओके। फुट पता है, फोर्सिबली पता है, फोर्सिंग पता है। फोरबियर, फोरबियर क्या होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं फोरबियर, फोरबियर हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, मतलब हमारे पूर्वजों को बोलते हैं। फोरकास्ट मतलब प्रेडिक्शन या फिर अनुमान को बोल सकते हो। फोरसीएबल, फोर ई आ जाता है, फिर यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, फिर सी आता है और फिर एबल आता है। एडजेक्टिव के रूप में यूज करोगे एबल टू प्रेडिक्टेड, मतलब जिसके भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड फोरसीएबल, ठीक है। जिसके भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है, जिसके बारे में कुछ अनुमान किया जा सकता है, जिसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन की जा सकती है, ओके। फोरटेल, जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की बात चलती है, ठीक है। वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो तो भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, ये सब बोल सकते हो, प्रेडिक्शन करना बोल सकते हो। फोरफिट, देखो इसमें स्पेलिंग में गलती होने की होती है, जहां पे भी ई आई आता है आई ई लिख देगा, गलती हम सोचेंगे ही नहीं है कि नहीं है, तो वो वाली बात हो जाती है हमारे साथ। जुर्माना या फिर अधिकार खोना आप जो है बोल सकते हो। फॉर्म्स आप अलग अलग रूप बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, फॉर्मूले, फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्म फॉर्मूले होता है, ठीक है। सूत्र इनको हम बोलते हैं, ओके। 40th मतलब 40वां, ओके। जैसे हम 40th ऐसे लिख देते हैं, स्पेलिंग्स में कुछ उस तरीके से लिखते हैं। 40 आपका 40 हो जाता है। फॉरवर्ड 14th ये हो जाता है, 40th ये हो जाता है, ठीक है। फोर्थ ये आपका फोर्थ हो जाता है, फोर्थ ऐसे लिख देते हैं ना। तो ये चीज़ों में डिफरेंस करने की जो हमारी कला है ना, उसको हम लोगों ने निखार के एक तरीके से रखना है। तो इस देखो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको पता है, भिन्न को हम एक तरीके से फ्रैक्शन आपका बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल उसी से रिलेटेड एक तरीके से आपका हो जाता है, ठीक है। भिन्नात्मक या भिन्न से आपका जो है रिलेटेड एक तरीके से रहता है, तो उसको फ्रैक्शनल एक तरीके से हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। आगे आगे आपको आपका देखने को मिलेगा फ्रैक्चुअल। फ्रैक्चुअल जो वर्ड है आपका, फ्रैक्चुअल, ये एक एडजेक्टिव जो है वर्ड हमारा होता है भंग संबंधी, मतलब रिलेटेड टू फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब कोई चीज़, जैसे हमें खेलते समय फ्रैक्चर एक तरीके से आ जाता है, इस तरीके की, ठीक है। तो जब भी हमें खेलते हैं कुछ इस तरीके, कुछ विकार आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो उसको आप फ्रैक्चर बोल सकते हो, फ्रैक्चुरल, ठीक है, ओके। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट से रिलेटेड, फ्रेगमेंटेशन सॉरी, फ्रेगमेंट जो है एक अलग चीज़ होती है आपकी, आगे ही लिखा हुआ, पहले इसी को देख लो। फ्रेगरेंट, फ्रेगरेंट, फ्रेगमेंट नहीं, फ्रेगरेंट, फ्रेगरेंट आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। ये आपका क्या होता है, सुगंध से संबंधित होता है, जो प्लेजेंट जो स्मेल होती है उससे रिलेटेड होता है। वापिस चलो, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन जो है आपका एक नाउन वर्ड है, और इसका मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, मतलब विखंडन। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक जीव होता है अमोबिया, ठीक है, या अमीबा हिंदी में इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये जो है कुछ इस तरीके का ये जीव होता है, ये विखंडन होके मतलब टूटता है, ये विखंडन विधि द्वारा ये क्या करता है, जन्म लेता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम क्या कहेंगे, विखंडन, ठीक है, ओके, जिससे ये जन्म लेता है। इंग्लिश में या साइंस की भाषा में उसको फ्रेगमेंटेशन एक तरीके से बोलते हैं। फ्रॉडेस्टर, देखो फ्रॉड आ गया ना इसमें, फ्रॉड, तो कहीं ना कहीं धोखेबाजी की यहाँ पे बात हो जाएगी। तो फ्रॉडेस्टर नाउन के रूप में हो रहा है कि जो व्यक्ति चीट करता है, जो व्यक्ति फ्रॉड
करता है उसको फ्रोडेस्ट एक तरीके से कहा जाता है, ठीक है। फ्रोड जो है इसके लिए रूट वर्ड रहेगा। फ्रीज आपको पता है। फ्राइटर, फ्राइटर देखो स्पेलिंग का ध्यान रखना जरूरी है हमारे लिए। कार्गो शिप होता है, कार्गो जिसमें मतलब सामान एक तरीके से रखा जाता है, जो सामान ढोने वाला जो शिप होता है आपका, ठीक है। जैसे कि समुद्री जो आपके जहाज होते हैं उनको आप जो है कार्गो शिप एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। मालवाहक जो जहाज होते हैं उनको बोलते हैं। फ्रेनेंटिकली, फ्रेनेंटिकली ये एडवर्ब के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। फ्रेंटिकली या फिर वाइल्डली आप जो बोल सकते हो, उन्मुक्त रूप से, समझ में नहीं आया होगा। वाइल्डली मतलब एक तरीके से बिल्कुल जंगली तरीके से किसी भी काम को एक तरीके से करना, या ऐसे भाव से किसी काम को करना जिसमें मतलब जो अच्छा नहीं है, या जो उस वे बिहेवियर वाइज जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसको आप जो है फ्रेनेटिकली एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। फ्रेंजाइज्ड, फ्रेंजाइड, फ्रेंजाइड एडजेक्टिव वर्ड होता है आपका। वाइल्डली एक्साइटेड मतलब क्या होता है, उसी से इस तरीके से उसी से आप इसको जो है जोड़ सकते हो, और आपका रूट वर्ड इनके लिए दोनों के लिए सेम जो है रहेगा। ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, और फ्रेनेटिकली जो है आपका LLY एंडिंग वर्ड भी है तो आपका एडवर्ब हो जाता है। फ्रीक्वेंसी देखो बोला जाने वाले ये उन वर्ड्स में से हैं जो बोला जाएगा आसानी से, बट कहीं ना कहीं हम लोग लिखने में इसमें दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ओके। फ्रेशन, फ्रेशन मतलब जो फ्रेश होता है, ताज़ा, उसको एक तरीके से जब किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेश जो वर्ब होती है ना, फ्रेश, उसका ये जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है एक तरीके से लिखा हुआ है। फ्रिज आपको पता है, फ्रिज ये भी फ्रिज एक तरीके से होता है। इसका मतलब होता है सजावटी पट्टी, ठीक है। डेकोरेटिव बैंड ऑन अ वॉल आप इसको बोल सकते हो। स्पेलिंग FRIEZE, फ्रिज, ठीक है। फ्रिजिडिटी, फ्रिजिडिटी मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली या फिर एक्सट्रीम जो कोल्डनेस होती है, बहुत ज़्यादा जो जब ठंड होती है, अत्यधिक ठंड, हाँ लिख सकते हो, अत्यधिक ठंड की स्थिति, अत्यधिक ठंड की स्थिति आप इसको बोल सकते हो। फ्रिस्क, फ्रिस्क्ड, फ्रिस्क्ड आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ले सकते हो। टू सर्च और मूव प्लेफुली मतलब तलाशी लेना या उछलना कूदने की फॉर्म को आप बोल सकते हो। फ्रोलिक्ड, फ्रोलिक्ड जो है वर्ब के रूप में देखते हो तो फ्रोलिक आप देखोगे इसको, ठीक है। कूद फांद की या कूदना फांदना आप जो है इसको एक तरीके से बोल सकते हो। फ्रंट आपको पता है, फ्रोस्ट, फ्रोस्ट होता है पाला, मतलब सर्दी को, सर्दी का ही एक मतलब रूप एक तरीके से ये होता है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना। फ्रोस्टी, फ्रोस्टी भी कहीं ना कहीं उसी को एक तरीके से बोल सकते हो, जब बहुत ज़्यादा जो है ठंड एक तरीके से होती है उसको आप फ्रोस्टी एक तरीके से बोल सकते हो। फ्रोस्टी एटमॉस्फेयर, फ्रोस्टी वेदर, ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन करने के लिए बोल सकते हो। फ्रोथ, फ्रोथ झाग होती है, फॉर्म को बोलते हैं। फॉर्म बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। फॉर्म जो होती है उसको हम फ्रोथ एक तरीके से बोलते हैं। फ्रोथिएस्ट ये इसी से बनने वाला मतलब एक ये रूट वर्ड रहेगा फ्रोथिएस्ट के लिए। एडजेक्टिव है आपका ये, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पे। मोस्ट फॉर्मी बोल सकते हो, सबसे जागदार, देखो मीनिंग से भी पता चल रहा है कि आपका ये सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है। फ्रॉन आप जो है इसको त्योरी चढ़ाना एक तरीके से कह रहे हो तो इसको वर्ब के रूप में कह सकते हो, नाउन के रूप में मत कहो। नाउन के रूप में जब आप कहोगे तो आप इसको त्योरी एक तरीके से कहोगे, ठीक है। अच्छा ये होता क्या है, ये फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं जब हमें खुशी नहीं हुई किसी बात को जान के, ठीक है, डिस्प्लेजर महसूस हुआ और हम बोल नहीं रहे हैं, बिना बोले हम जो है बताते हैं कि आई डोंट लाइक इट, या मुझे ये बात जो है एक तरीके से पसंद नहीं आई है, ओके। फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड जो है वो प्रोसेस के बारे में बात करता है जो त्योरी चढ़ाई की, ठीक है, ये इसके लिए रूट वर्ड रहता है। अच्छा फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड मतलब हताश, निराश, परेशान, दुखी, ठीक है, दुखी, ये सब जो है बात इसके लिए बोल सकते हो। डिसअपॉइंटेड, एनॉयड, ओके। फ्राइंग, फ्राइंग मतलब तलना एक तरीके से, कुकिंग करना, किसमें, हॉट ऑयल में। हॉट ऑयल जब कुकिंग कर रहे हैं तो हॉट ऑयल में ही होगा। फ्यूजिटिव बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव TIVE एंडिंग वर्ड आपके ज़्यादातर एडजेक्टिव होते हैं, मेरे ख्याल से इसको नाउन को काट के
एडजेक्टिव अगर लिख लोगे तो ठीक आपका रहेगा। भगोड़े को बोलते हैं भगोड़ा। फलक्रम, देखो ये स्पेलिंग कुछ ऐसा है कि इसको मैं अगर इम्पोर्टेंस ना दूंगा तो ये जो है आपका पेपर में आके खड़ा हो गया तो फिर आप मुझे दोस्त हो गए यहाँ पे पेपर से आने के बाद कि भैया आपने कहा था कि ये मतलब एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट ये हमारे यहाँ पे आ गया, मेरे एग्ज़ाम में आया हुआ था, फलां फलां एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो वो गलती जो है उससे बचने के लिए मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके इसको दे देता हूँ। और इसको बोलते हैं सपोर्ट पॉइंट ऑफ ए लीवर, मतलब जो आधार बिंदु होता है, जो बेस होता है, बिल्कुल जो फलक्रम होता है वो बेस पॉइंट होता है एक तरीके से। जैसे आपकी जो धुरी होती है उसका जो है लीवर जो होता है आपका, मान लो यहाँ पे लीवर है, ये इसका बेस पॉइंट एक तरीके से है, तो ये फलक्रम एक तरीके से होता है। या आप मुझे बता देना साइंस वाले स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या होता है ये फलक्रम। अच्छा, फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट MENT एंडिंग वर्ड है आपका, नाउन वर्ड है। अचीवमेंट बोल सकते हो, सेटिस्फेक्शन बोल सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है सिनोनिम्स के रूप में लिखे हुए हैं इसके। पूर्ति या फिर संतुष्टि आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल पूर्ण संतुष्टि, बल्कि ये कह सकते हो पूर्ण संतुष्टि आप इसको बोल सकते हो। फंक्शन आपको पता है, फंक्शंस प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। फनरियल, फनरियल मतलब मॉर्नफुल बोल सकते हो, रिलेटिंग टू या रिलेटेड टू फनरल बोल सकते हो, शोकपूर्ण या फिर जो अंतिम संस्कार होता है किसी भी पर्सन का उससे रिलेटेड आप बोल सकते हो फनरल, ठीक है। ओके, फल जो है आपका क्या होता है, समेटना, रोल अप करना, सेल करना या फिर फ्लैग करना, फ्लैग या किसी सेल को रोल अप करना एक तरीके से, लपेटना या समेटना, लपेटना भी इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्ल, ठीक है, फर्ल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। फर्नेस नाउन के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, भट्टी होती है आग की, जिसमें आग जलती है, उस पर रोटियां बना सकते हो या और भी बहुत सारी जो है क्रियाएं जो है की जाती हैं। ये एनक्लोज स्ट्रक्चर होता है हीटिंग के लिए, हीट देने के लिए, ठीक है, इसको भट्टी बोला जाता है हिंदी में। फर्निश्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, सुसज्जित करना, सजाना, उपलब्ध कराना, है ना, ये सब जो है मतलब हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे क्या है, फर्दर जो है आपका एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है, वो सिचुएशन पे बेस्ड होता है कि ये यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है या फिर एडवर्ब के रूप में एक तरीके से यूज़ किया गया है, ठीक है, ये दोनों ही बातें यहाँ पे हो सकती हैं। मोर डिस्टेंट या फिर एडिशनल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, आगे के लिए या फिर अतिरिक्त के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अतिरिक्त इसका एडवर्ब के रूप में होता है, एडजेक्टिव के रूप में आगे की बात करते हैं हम। फर्दर के को एक जो है डिग्री और एडवर्ब की डिग्री और जो एडजेक्टिव है दोनों की डिग्री के रूप में भी इसको देखते हैं। क्या आप इसकी डिग्री कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो आप लोग, मुझे पता है। फ्यूचरिस्टिक, गैजेट आपके जो है मैकेनिकल डिवाइसेस को बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल होते हैं हमारे, ठीक है, उपकरण बोल सकते हो। बिजली यंत्र, बिजली उपकरण, बल्कि ये सही रहेगा, बिजली उपकरण, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, गेन्ड मतलब प्राप्त किया, पाया, हासिल किया, ठीक है, ऑब्टेन्ड या फिर अचीव्ड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। गेट, ये गेट जो है आपका चाल होता है, और एक ये गेट होता है GATE, ठीक है, ओके। गैलेक्सी आपकी आकाश गंगा होती है, सिस्टम ऑफ स्टार्स होता है, बहुत सारी करोड़ों, कितने आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं क्या, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, जानकारी देना मुझे ज्योग्राफी की। गैलरी आपकी चित्रशाला होती है, प्रदर्शनी कक्ष गैलरी आपकी हो सकती है, ठीक है, जो जिसमें हम अपनी पूरी जो है कलाकारी एक तरीके से रखते हैं, ठीक है। जैसे फ़ोन में आपकी गैलरी होती है तो वहाँ पे आपकी यही होती है वो गैलरी, ठीक है, ओके, जिसमें हमारे जो फोटोज़, वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़ या फिर सॉन्ग्स, गाने, मूवीज़, ये सब चीज़ें हम जो है वहाँ पे रखते हैं, ओके। गैले, ये नाउन के रूप में देखते हैं। किचन होता है, ये सिप पे जो किचन होता है ना उसको हम गैले बोलते हैं, ठीक है, सिप पे जो किचन होता है उसको गैले बोलते हैं। गैलोप होता है दौड़ना या फिर तेज दौड़ने की जो बात होती है, ठीक है, जब हॉर्स जब तेज दौड़ता है तो उसको गैलोप एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है, नाउन के रूप में रखना चाहूँगा मैं इसको, ठीक है। तेज दौड़ किसकी, हॉर्स की। गैंग पता है आपको, गैंगस्टर एक तरीके से आपको पता है, ठीक है। गार्बेज आपको जो है बड़ी आसानी से पता है, कचरा होता है।
गार्जेंटन, गार्जेंटन ये एडजेक्टिव वर्ड होता है। एनॉर्मस यानी कि विशाल, बहुत बड़ा, बड़ा ही लिख देता हूँ, बहुत तो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पेलिंग को याद करवाने के लिए कुछ एफर्ट कर सकता हूँ मैं। गार्जेंटन, ठीक है, गार्जेंटन, ओके ओके, गार्जेंटन। गारमेंट आपको पता है, आपके कपड़े होते हैं जो, उनको बोलते हैं गारमेंट, ओके। गैरिसन, गैरिसन आपकी मिलिट्री पोस्ट होती है, या फिर आप उसको छावनी एक तरीके से बोल सकते हो। गौक, गौक जो है आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। सोशली ऑकवर्ड यानी कि सामाजिक रूप से जो बद्धा है, या फिर जिसका जो व्यवहार होता है ना, जो जिसका व्यवहार जो है अच्छा व्यवहार नहीं होता है, अच्छा व्यवहार का ना होना, ठीक है। असभ्य या गंदा या बद्धा, गंदा भी इसको एक तरीके से बोल सकते हो व्यवहार के हिसाब से, ठीक है, एज बिहेवियर। गॉज नाउन वर्ड होता है आपका। थिन ट्रांसपेरेंट फैब्रिक, बिल्कुल छोटा सा कपड़ा, बिल्कुल ऐसा कपड़ा महीन, बिल्कुल जिसके आर पार देख सकते हैं हम लोग, जिसके आर पार देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, ऐसा कपड़ा, ऐसी चीज, ऐसा जैसे पन्नी होती है ना, उसके आर पार देखा जा सकता है। बट गॉज उसको बोलेंगे जो फैब्रिक टाइप का होता है, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल इतना थिन होता है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है। गैजल, गैजल आपका नाउन वर्ड होता है। ग्रेसफुल एंड एंटीलोप, ये हिरण होती है एक प्रकार की, ठीक है। हिरण का एक स्पीसीज एक तरीके से, आप जो आपके जो होते हैं ना, उसमें से एक होता है ये। डियर का, डियर होता है क्या, हिरण, मतलब उसका एक स्पीस होता है, ये स्पीसीज में से एक होता है, ठीक है। गैजेट, गैजेट जो है आपको बहुत बार बोला होगा कि ये आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होगा, और उसमें आपको गैजेटेड ऑफिसर के साइन उसके ऊपर करवाने हैं, विद उसकी जो मोहर होती है वो लगी हुई होनी चाहिए, तो वो ये गैजेट होता है, ठीक है। जनरेट आपका पता है, आपको जनरेशन पता है। जनरोसिटी आसान स्पेलिंग है, बोलने में भी आ जाता है, देखने में भी मिल जाता है देखने को। जनरोसिटी को एज ए वर्ड बता देता हूँ। काइंडनेस और काइंडनेस इसके लिए सिनोनिम आप अच्छे तरीके से दे सकते हो। उदारता, ईमानदारी भी इसका कहीं ना कहीं आप जो है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेंटल जो है आपका, जेंटाइल सॉरी, जेंटल GENTLE होता है, वो भद्र, जो अच्छा व्यक्ति होता है, भद्र व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, ये जेंटाइल है। ये नॉन जूइश पर्सन के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, गैर यहूदी लोगों के लिए, ठीक है। जेंट्री ये नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। कुलीन वर्ग जो होता है, एलीट, एलीट जो कम्युनिटी होती है उसके लिए यूज़ करते हैं जेंट्री, ओके। ज्योग्राफी, जियोस्पेटियल, जियोस्पैटियल एडजेक्टिव वर्ड होता है। रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल जो डेटा होता है उसको, भूस्थानिक मतलब जो आपकी धरती है, भूमि है, उससे रिलेटेड जो डेटा है, उससे रिलेटेड जो है ये आपका बात करता है, जियोस्पैटियल, ठीक है, जियोस्पैटियल। जेस्टिकुलेट, जेस्टिकुलेट मतलब क्या होता है, जेस्टिकुलेटेड, जेस्टिकुलेटेड इसके लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एक तरीके से होती है। अब इसके लिए रूट वर्ड सर क्या होता है, ये होता है जेस्चर, ठीक है, जेस्चर होता है। जेस्चर का मतलब होता है इशारे करना, तो इसको आप जो है वर्ब के रूप में ही देख रहे हो, तो जेस्टिकुलेटेड, जेस्टिकुलेटेड इसके लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हमने कर ली ना, हाँ, तो इसके लिए इशारा करना आप जो है बोल सकते हो, संकेत करना भी बोल सकते हो, संकेत करना, ठीक है। आगे क्या है, घोस्ट आपके भूत होते हैं। जाइंट मतलब विशाल होता है, और जाइंट को है ना ऐसे देखते हैं जैसे कि आप जाइंट का एक और लिख लो यहाँ पे स्लैश लगा के, शैतान भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, शैतान भी लिख सकते हो। गिडैप, गिडैप, गिडैप्ट, गिडैप्ट इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। कमांड करते हैं जब हॉर्स को बोलते हैं जाने के लिए, चलने के लिए, घोड़े को जब चलने का आदेश दिया जाता है तो गिडैप एक तरीके से ये उस बात को बताता है, ठीक है। गिफ्टेड, गिफ्टेड आपको पता है प्रतिभाशाली होता है, ठीक है। गीगल, अब गिफ्टेड को आप 3-4 सिचुएशन के लिए यूज़ कर सकते हो, बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि टाइम वेस्ट ना करूँ, आपका बहुत कीमती समय होता है, एक सेकेंड। गीगल, गीगल होता है बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से हंसना, ठीक है, खिलखिला के हंसना, ज़ोर ज़ोर से हंसना। गिमिक नाउन वर्ड है, ट्रिक बोल सकते हो या डिवाइस बोल सकते हो जो अटेंशन के लिए यूज़ की जाती है।
जिसमें आपकी चाल हो सकती है, आपका प्रेटेंस हो सकता है, आप कैसे दिखते हो वो हो सकता है, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो, ठीक है, जिससे आप अट्रैक्शन खींचने की कोशिश करते हो, ठीक है। ध्यान आकर्षित करने के लिए की गई ट्रिक जो है आपकी गिमिक एक तरीके से होती है। जिंजर आपका अदरक होता है, ठीक है। ग्रिडल, ग्रिडल आपका जो है गिरडल, सॉरी गिरडल, गिरडल, गिरडल होता है कमरबंद, बेल्ट या फिर जो बैंड होता है जो हम जैसे कि बेल्ट है अपनी, ठीक है, बेल्ट लगाते हैं हम लोग, तो वो एक तरीके से गिरडल एक तरीके से होता है। ग्लैड, ग्लैड एक तरीके से एक तो खुश होना ग्लैड होता है, ठीक है। उसका स्पेलिंग तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो क्या, सेम ही है क्या, बता देना। ओपन स्पेस जो होता है फॉरेस्ट में, जो वन का जो खुला भाग होता है, देखो वन ज़्यादातर क्या होते हैं आपके क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। उनका ये नहीं पता चलता कि एंटर पॉइंट कहाँ पे है और एग्जिट पॉइंट जो है आपका कहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे कोई बनाता नहीं है उस चीज़ को, प्रकृति खुद उस चीज़ को डिसाइड करती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो वन का जो कुछ खुला भाग होता है जहाँ से पता चलता है कि यहाँ से एंट्री की जा सकती है, ओके, तो वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी जो है एक तरीके से ग्लैड हो जाती है। ग्लाइडर, ग्लाइडर आपका जो है एयरक्राफ्ट होता है जिसमें इंजन नहीं होता है, उसको ग्लाइडर एक तरीके से बोला जाता है। ग्लिच नाउन के रूप में देखते हैं, स्मॉल फॉल्ट यानी कि छोटी सी गलती को ग्लिच बोलते हैं। ग्लिटर बड़ा अच्छा वर्ड है, ग्लिटर्ड, ग्लिटर्ड, ग्लिटर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अगर मैं इसको वर्ब के रूप में देख रहा हूँ, इसका मतलब होता है चमकना, ठीक है। अगर मैं इसको नाउन के रूप में देख रहा हूँ, ग्लिटर को सेम स्पेलिंग होती है, उसको कहते हैं चमक, ठीक है। ग्लोबल वैश्विक रूप से यूज करते हैं इस वर्ड को। ग्लोरी आप जानते हैं, ग्लोस नाउन वर्ड के रूप में देखते हैं, चमक बोल सकते हो, व्याख्या बोल सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी आप इसका बोल सकते हो। ग्लव्स आपको पता है, ग्लव या ग्लव्स, ओके, ग्लव्स प्लूरल फॉर्म में यूज कर लेते हैं, ग्लव सिंगुलर फॉर्म में यूज कर लेते हैं, बिकॉज ये काउंटेबल होता है तो इसलिए इसका सिंगुलर प्लूरल भी रहेगा। गोल्स आपका जो है गोल या गोल्स प्लूरल फॉर्म में गोल्स लिख दिया, ठीक है। एम्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं, लक्ष्यों की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। गॉबल वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो गॉबल्ड, गॉबल्ड इसका मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी जब हम खाना खाते हैं तो उसको गॉबल एक तरीके से कहा जाता है। और जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है उसको पेटू बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लटन, ठीक है, ग्लटन एक तरीके से उसको बोला जाता है। गॉडेस आपकी देवी होती हैं, ठीक है। गॉडेस कौन होती है, देवी, और देवता को क्या बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। एक होता है डाइटी, DITY, डाइटी, डाइटी आपका देवीय से संबंधित हो जाता है या देवताओं से संबंधित हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप वर्ड्स के साथ खेल सकते हो, दिक्कत नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का कि मुझे वो क्या याद नहीं होता सर, मुझे इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है। प्रेशर नहीं लेने का ज़्यादा, बस जस्ट पढ़ते रहने का, अपने आप को टेस्ट करते रहने का, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गॉगल्स आपके जो है स्टाइल के लिए पहनते हैं और आंखों को बचाने के लिए जब हम चश्मे पहनते हैं तो उनको गॉगल्स एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। गौरिला आपका जानवर होता है, गौरिला, ठीक है, बंदर का जो बड़ा रूप होता है ये। ऐप जो है आप बंदर को बोलते हैं, ठीक है, ओके। गॉसिप आपको पता है, चुगली गपशप बोल सकते हो इसको। गॉथिक, गॉथिक आपकी गॉथिक शैली को बोलते हैं, मेडिवियल टाइम में ये फेमस हुआ था स्टाइल। गॉड, गॉड आपकी लोकी होती है, ठीक है। घिया बोलते हैं इसको हमारे हरियाणा में, तो आपके स्टेट में इसको क्या बोलते हैं, हमारे हरियाणा में घिया बोलते हैं लौकी को, ठीक है। आपके स्टेट में क्या बोलते हैं, गवर्नमेंटाइज, यही है ना, हाँ, गवर्नमेंटाइज्ड, गवर्नमेंटाइज्ड आपका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है इसके लिए। इसका मतलब होता है खाने का लालच, ठीक है, खाने का लालच या लालच के साथ जो है आप खाते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हो। गवर्नेंस जो है शासन को बोलते हैं, गवर्नमेंट जो है उस शासन को चलाती है, गवर्नर उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से बोला ना मैंने कि आपको है ना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे वर्ड्स याद नहीं होते सर, मुझे ये नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, बस आपको जस्ट पढ़ते रहने का, ठीक है, पढ़ते रहने का है आपको और ध्यान रखने का है। ग्रैब्ड, ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी एक होता है आपका, क्या होता है, ईडियम होता है आपका, ठीक है। सर आप कहाँ पे पहुंच जाते हो, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब अवसर का मौका, अवसर का फायदा उठाना,
अवसर का या मौके का फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना, ठीक है, उठाना। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, आपके पास कोई अवसर आया है, उसका आप लाभ लीजिए, उसका आप फायदा उठाइए, ठीक है। ओके, ग्रैब्स, ग्रैब्स होता है पकड़ना, ठीक है, ग्रैब्ड इसी का रूट वर्ड ग्रैब बन जाएगा, ठीक है। ग्रेडेशन, ग्रेडेशन आपकी जो है ग्रेड दी जाती है जिसमें, ठीक है। ओके, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट स्नातक होता है, ठीक है, जो कंप्लीट कर लेता है अपनी स्टडीज़ को, या पास होता है जो ग्रेजुएट, उसको एक तरीके से बोला जाता है। ग्रामर में गलती करना, मत भाई देखो गलत, मुझे बुरा लगेगा अगर आप लोग ग्रामर में गलती करोगे। ग्रामेटिक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर लिया जाता है ग्रामर से संबंधित, और ग्रामेटिकल भी एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर लिया जाता है, ग्रामर से ही संबंधित एक तरीके से हो जाता है। बट जब जैसे ही आप इनको सेंटेंसेस में यूज़ करके देखोगे ना, जैसे ही ग्रामेटिकल और ग्रामर को ग्रामेटिक या ग्रामेटिकल को यूज़ करके देखोगे सेंटेंसेस में, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आपका जो डिफरेंस है ना इन वर्ड्स के बीच में क्या है, ठीक है। ग्रैंडियोसिटी, बड़ा अच्छा वर्ड आपका ये आपको देखने को मिल रहा है। देखो, ग्रैंड से आपको समझ लेना है, ग्रैंड मतलब क्या होता है, बहुत ही शानदार, ठीक है, क्या होता है, शानदार, भव्य, ठीक है, जबरदस्त। ओके, ग्रैंडियोसिटी, TY एंडिंग वर्ड है, आपका नाउन वर्ड है। एक्सैग्रेटेड सेंस ऑफ ग्रेटनेस, मतलब उस लेवल पे उस चीज़ को बढ़ा के चढ़ा के दिखाया गया है जिस लेवल की वो चीज़ है नहीं। ग्रैंडियोसिटी, अहंकार के लेवल पे भी आप इसको लेके जा सकते हो, बट मैं ये कहूँगा कि अहंकार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है आपका भव्यता है, लेकिन ये भव्यता जो है नेगेटिव सेंस की है, ठीक है ना। किस सेंस की है, नेगेटिव सेंस की आपकी भव्यता आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। अच्छा, फिर आपको वर्ड देखने को मिलता है ग्रैंडली। ग्रैंडली मतलब इसी तरीके से आप ले सकते हो, मैग्निफिशेंटली, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बट इसको आप पॉजिटिव की सेंस में देखोगे, ठीक है। एक आपका देखने को मिल रहा है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब थैंकफुल होता है, आभारी, ठीक है। ग्रेवली, ग्रेवली सीरियसली बोल सकते हो, गंभीरता से बोल सकते हो, बिल्कुल एकदम जो है पूरे अच्छे तरीके से सोच समझ के जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो ग्रेवली आप जो है बोल सकते हो। ग्रीस, ग्रीस आपका होता है ऑयली सब्सटेंस होता है आपका ग्रीस, उसको नाउन के रूप में जो है मुझे देखना चाहिए, वर्ब के रूप में नहीं देखना चाहिए। अच्छा, वर्ब के रूप में जब मुझे देखना है तो किसी चीज़ को मैं तेल लगा रहा हूँ या उसको चिकनाई, चिकनाई जो है उसको देना, ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे ऑयलिंग करना आप जो है एक तरीके से इसको बोल सकते हो। जब हम ऑयलिंग करते हैं तो हम ग्रीस की करते हैं एक तरीके से, ऑयल की भी करते हैं। ग्रेटर, आपको पता है ग्रेटनेस नाउन बन जाता है आपका NESS एंडिंग वर्ड, तो महानता आपको बन जाता है। ग्रेव, ग्रेव मतलब पिंडली का कवच, आर्मर ऑफ लेग, मतलब कई बार नेचुरल हो जाता है आपसे कुछ चीज़ें, है ना। ग्रेव मतलब पिंडली का कवच, यानी कि आर्मर ऑफ लेग मतलब क्या होता है, देखो हमारी जो पैर होता है हमारा, उसके लिए एक कवच होता है जब लड़ाई के दौरान या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उस समय पे जो पहना जाता है। पहले के समय में ज़्यादातर इनका यूज़ आपको देखने को मिलता था। ओके, ग्रीनरी, हरियाली को बोलते हैं। अच्छा, ग्रेवियस, ग्रेवियस एडजेक्टिव वर्ड है आपका, वेरी सीरियस बोल सकते हो, स्वेयर बोल सकते हो, गंभीर या फिर दुखद, एक तरीके से आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रिस्प, ग्रिस्प नहीं, ग्रिप, ग्रिप मतलब होता है पकड़ एक तरीके से, ठीक है। ग्रिटी, ग्रिटी एडजेक्टिव वर्ड है, शोइंग करेज या फिर सैंडी, यानी कि दो तरीके से आप ग्रिटी को यूज़ कर सकते हो। एक तो बोल सकते हो रेतीला, रेतीला हिंदी में जो लिखा हुआ है। एक आप साहसी को भी दिखाने के लिए आप क्या बोल सकते हो, ग्रिटी बोल सकते हो। ग्रोजी, ग्रोजी एडजेक्टिव वर्ड होता है, वीक या फिर डेज्ड आप इसको बोल सकते हो। चकराया हुआ, या फिर एक और बोल सकते हो घबराया हुआ भी आप इसको बोल सकते हो। अरे भाई, घबराया हुआ भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ग्रूम, ग्रूम जो है क्या होता है, ग्रूम की होती है ब्राइड, क्या होती है, ब्राइड, हाँ, दूल्हा और दुल्हन, ठीक है। ओके, ये चीज़ है आपकी। अच्छा, उसके बाद क्या है, ग्रूव, ग्रूव आपका नाउन आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है खांचा या फिर लय। देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अटैच कर रखी है आपके लैपटॉप के साथ, PC लिख देता हूँ, आसान रहेगा, जल्दी समझा पाऊंगा। PC में आपकी बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, अटैच हो सकती हैं, ठीक है। अब अगर पर्सनली मैं आपको बताऊं क्या है, एक तो माइक के लिए आपका खांचा लगा रखा है, ठीक है, ग्रूव जो है
माइक के लिए लगा रखा है एक, तो मैंने यहाँ पे एक आपका पेन टैब बोलते हैं इसको, पेन टैब, जिसके ऊपर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर पेन के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और क्या लगा रखा है आपका, फिर आपका इसमें आपका चार्जिंग के लिए लगा रखा है, ठीक है, पिन होता है चार्जिंग के लिए। अच्छा, फिर एक इसमें मल्टी टास्कर बोलूँ, क्या क्या कहूँ मैं उसको, वो लगा रखा है, जिसमें ये मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें एक तरीके से अटैच आपकी कर रखी हैं, ठीक है, ये वाली बात है। एक अलग से कीबोर्ड के लिए भी लगा रखा है आपका, ठीक है, जो यूएसबी पोर्ट लगाने के लिए होते हैं, कुछ उसमें सी टाइप के भी एक तरीके से होते हैं, वो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हो। जैसे कई होते हैं, जैसे आप उसके लिए लगाओगे क्या बोलते हैं, उसके लिए अलग खांचा होता है, किसके लिए किसके लिए किसके लिए किसके लिए, प्रिंटर के लिए, याद नहीं आ रहा था, मन में फिर रहा था, ठीक है, प्रिंटर के लिए अलग टाइप का होता है। ज़्यादातर आपके सी टाइप के और यूएसबी टाइप के हो गए आप तो ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर और फ़ोन को एक तरीके से जोड़ दिया गया है। आपके ये क्या होते हैं, आईफोन के थोड़े से अलग एक तरीके के होते हैं, तो कुछ तो अलग दिखाएंगे। ग्रूव, देखो ग्रूव से कहाँ निकल गया मैं। ग्रूव का मतलब होता है खांचा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ अटैच कर सकते हो, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। ग्रोवी एडजेक्टिव होता है आपका, फैशनेबल बोल सकते हो, एक्सीलेंट शानदार, या फिर फैशनेबल, दोनों ही बोल सकते हो। फैशनेबल है थोड़ा सा शानदार दिखने के लिए ही फैशनेबल होते हैं हम लोग। ग्राउंड आपको पता है ना, इसको 3-4 तरीके से यूज कर सकते हैं। गारंटी, आपका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गारंटी का, ठीक है, गारंटी का बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नाउन और वर्ब के रूप में दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो इसको, प्रॉमिस या फिर एश्योरेंस के लिए आप बोलते हो। गारंटीड, गारंटी से ही बना हुआ आपका एक वर्ड है, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज करते हैं। इसमें हम एश्योर कर चुके होते हैं किसी को, बिल्कुल सुनिश्चित कर देते हैं उसके लिए वो बात, ठीक है। फिर आपका गारंटी आपको देखने को मिलता है, इससे बनने वाले वर्ड्स हैं ये सारे आपके, ठीक है। आश्वासन एक तरीके से आप बोल सकते हो। गार्ड, सुरक्षा रक्षक, है ना। गार्डियन प्रोनाउंस करते हैं, गार्जियन भी बोलते हैं, गार्डियन भी बोल देते हैं, वो अलग अलग मतलब प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखते हैं लोग, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब प्रोटेक्टर या फिर टू प्रोटेक्ट बोल सकते हो आप। रक्षा या रक्षक या रक्षा करना, दोनों ही हो सकते हैं आपके। और जो गार्डियन होते हैं वो आपके लीगल प्रोटेक्टर होते हैं, अभिभावक होते हैं। गार्डियन को आप पेरेंट्स से भी एक तरीके से रिलेट कर सकते हो, बट देखो जब हम पेरेंट्स कहते हैं तो सिर्फ माता पिता की बात करते हैं, थोड़ा सा ये समझने की चीज़ें ध्यान रखा करो। और गार्डियन में आपका कोई भी हो सकता है, उसमें चाचा चाची भी हो सकता है, उसमें दादा दादी भी हो सकता है, उसमें बुआ फूफी, जो भी आप बोलते हो वो हो सकता है, आंटी, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, वो जो है इसमें कोई भी रिलेटिव हमारा गार्डियन में हो सकता है। बट पेरेंट्स में हमारे माता पिता होते हैं, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जब आप बोलते हो तो उसमें दादा दादी या नाना नानी आ जाते हैं, ठीक है। गुड़, ये आपका गुड़ होता है खाने का, हरियाणा में बहुत फेमस है, यूपी में भी आपका बहुत फेमस है, हालांकि यूपी का गुड़ ही चलता है आपके हरियाणा पंजाब में, है ना, ये चीज़ है। गोरिल्ला, ये तो भाई आपका एक जीव को भी बोलते हैं, और गोरिल्ला वॉर बोलते थे। गोरिल्ला वॉर होता था जिसमें छुप कर वॉर किया जाता था, तो गोरिल्ला वॉर पद्धति उसको एक तरीके से बोलते थे। गाइडेंस, ये तो भाई छुपा हुआ नहीं है, बस ANCE है, ENCE मत कर देना गाइडेंस में, ठीक है, ये जो है आप बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद गाइड, ये तो आपका इसके लिए रूट वर्ड ही है। गुल्ड या गुइल्ड एडजेक्टिव वर्ड है आपका। डिसीव्ड बोल सकते हो, ट्रिक्ड बोल सकते हो, धोखा दिया गया या धोखा देने की प्रोसेस इसमें चलती है। गिल्टी आप बोल सकते हो, दोषी को, है ना। गोलेट नाउन वर्ड है आपका। थ्रोट बोल सकते हो, पैसेज टू स्टमक बोल सकते हो, गला या अन्न नली आप इसको बोल सकते हो। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे। थ्रोट जो होता है ना, ये आपका जो गले में एक गोला सा होता है, गोली सी या गोला सा, जिस तरीके से भी आप इसको समझना चाहते हो, उसको आप थ्रोट बोलते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं। और ये बोलने में भी हमारी बहुत मदद करता है, ठीक है। बाकी साइंस के स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से मुझे बता सकते हैं। गनर मतलब तोपची होता है, बंदूकधारी जो गन रखे हुए है। ए पर्सन हु ऑपरेट्स गन, जो ऑपरेट करता है गन को। गटर आपका नाली या गली को गटर बोल देते हैं, ठीक है, ज़्यादातर नाली से रिलेटेड लेते हैं, वो भी गंदी नाली से रिलेटेड लेते हैं हम लोग गटर को, ठीक है। जिम्नास्टिक, भाई दिक्कत मत लेना, ध्यान से करना होगा इसको। गायनेकोलॉजी, देखो ये थोड़े से बोलने में अलग आते हैं, मीनिंग्स में अलग आते हैं, और फिर प्रोनाउंसिएशन में अलग आते हैं, स्पेलिंग्स में अलग आते हैं, ये कुछ इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, ठीक है।
गायनेकोलॉजी, ये देखो स्टडी होती है जिसमें मेडिकल, ऐसी मेडिकल स्टडी या साइंस जिसमें वुमेन्स की हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, स्त्री रोग जो विज्ञान होता है। और गायनेकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो स्त्री रोग विशेषज्ञ एक तरीके से होता है, या स्त्रियों से संबंधित जो डिजीज या हेल्थ कह लो, है ना, विमेंस की हेल्थ से रिलेटेड जो काम करता है, ठीक है। इम्पेंडिंग आपका आसन होता है या अबाउट टू हैपन, अभी होने ही वाला है, इम्पेंडिंग। इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल जिसको हम क्या नहीं कर सकते, भेद नहीं सकते, देन दैट कैन नॉट बी पास थ्रू, जिसके आर पार नहीं जाया जा सकता, इम्पेनेट्रेबल, ठीक है, ध्यान रखना है। इम्पर्सनेटर्स, नाउन वर्ड होता है, पर्सन हु इमिटेट्स अदर, जो दूसरों की नकल करते हैं वो पर्सन कहलाते हैं इम्पर्सनेटर्स, ठीक है। इम्प्लांट, इम्प्लांट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से देखा जा सकता है। इंसर्ट फॉर्मली या फिर प्रत्यारोपण एक तरीके से करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, मान लो पेड़ लगाया आपने, कलम के तरीके से पेड़ को आपने लगाया, तो ये बोल सकते हो आप, एक जगह से दूसरी जगह पे इम्प्लांट उसको कर दिया है, ठीक है। ओके, इम्प्लीमेंट, भाई क्या पढ़ रहा था मैं इसको, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट आपका आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, और लागू करना या इम्प्लीमेंट करना भी बोल सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन वो प्रोसेस होती है जिसके तहत हम लागू करते हैं या फिर क्रियान्वयन करते हैं। इम्प्लीमेंट्स मतलब एक तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट्स को, टूल्स को एक तरीके से इम्प्लीमेंट्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते से ही बोल सकते हो आप लोग इनको, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इम्प्रोविस, इम्पावरिश वर्ब है, इम्पावरिश्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल देते हैं। मेक पुअर बोल सकते हो, निर्धन करना, गरीब होते जाना, ठीक है। ओके, इम्प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक है। इम्प्रेस्ड आप प्रभावित को बोल सकते हो, अफेक्टेड स्ट्रांगली बोल सकते हो। इम्प्रेशन आपका जो प्रभाव है या छाप है, जो इफेक्ट, मार्क या आइडिया, जो भी आप इसको, वाइड स्प्रेड वर्ड्स हैं, ठीक है, अलग अलग प्रत्येक मतलब कॉन्वर्सेशन में आपको जनरली देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा इनके ऊपर मतलब स्ट्रेस करूँगा, इतना ज़्यादा एक एक चीज़ बताने के लिए जाऊँगा विद एग्जांपल बोल बोल के, तो उसमें टाइम ही लगने वाला प्रोसेस एक तरीके से रहेगा ये हमारे लिए। इम्प्रेशनेबल जिससे प्रभावित हो सकते हैं, या जो प्रभाव डालने वाली चीज़ होती है ना, चीज़ होगी या पर्सन होगा, जो भी होगा पर्टिकुलर। इम्प्रिंट, इम्प्रिंट नाउन और वर्ब के रूप में यूज़ किया जा सकता है। मार्क या स्टैम्प को बोल सकते हो। छाप या फिर अंकित करना, छाप ये नाउन के हिसाब से बताया मीनिंग, और अंकित करना या छापना बोल सकते हो आप इसका वर्ब के हिसाब से, ठीक है। इम्प्रूडेंस, इम्प्रूडेंस लैक ऑफ कॉशन, मतलब अविवेक, विवेक असावधानी, मतलब जो थोड़ा सा बुद्धि से काम ना करे वो पर्सन इम्प्रूडेंस कहलाता है। अब इम हटा दूंगा मैं अगर इसका प्रीफिक्स, तो प्रूडेंस होता है विवेकी, ठीक है, जो बिल्कुल बुद्धि से सोच समझ के जो काम करे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों के साथ कर लिया करो, वर्ड प्ले कर लिया करो। इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस नाउन वर्ड है आपका, रूडनेस बोल सकते हो, धृष्टता बोल सकते हो। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी लैक ऑफ एबिलिटी होता है, अक्षमता, ठीक है। एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, एक्टिविटी निष्क्रिय, क्रियता एक तरीके से जो आप क्रिएटिव एक तरीके से है, मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी है। और इनएक्टिविटी उस एक्टिविटी को, एक्टिविटी आप बिल्कुल मुस्तैद हैं एक तरीके से, ठीक है। क्रिएटिविटी को हटा दो कुछ समय के लिए, और जो आपके अंदर जो एक्टिवपन है, बिल्कुल जो चार्ज्ड रहते हैं आप एक तरीके से, ठीक है। और इनएक्टिविटी बिल्कुल आइडलनेस बोल सकते हो, निष्क्रियता, जो मतलब इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स एक तरीके से जो ना देता हो, उसको जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो। इनएप्लीकेबल जो रेलेवेंट नहीं है, अनुपयुक्त, जो सही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इनकैंडेंसेंट, इनकैंडेंसेंट आप जो है क्या कहोगे, एडजेक्टिव वर्ड है आपका, ठीक है। ग्रोइंग विद हीट यानी कि दैदीप्यमान, दैदीप्यमान, अरे इसको छोड़ दो, दैदीप्यमान से याद नहीं रहेगा, इसको हटा दो कुछ समय के लिए। ग्रोइंग विद हीट जो हीट के साथ क्या करता है, ग्रो करता है या आगे बढ़ता है या जलता है या चलता है, जो भी चीज़ के बारे में बात की जाएगी वो सेंटेंस के हिसाब से आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा। इनकॉशियस केयरलेस बोल सकते हो, जो सावधान नहीं है, जो सचेत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंसेंस, इंसेंस का मतलब एरोमेटिक सब्सटेंस या फिर टू एंगर, आप इसका धूप बोल सकते हो, धूप बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपका क्रोधित जो है बोल सकते हो, क्रोधित करना, इंसेंस वर्ब के रूप में आपका मीनिंग ये बताया गया है, ठीक है। नाउन के रूप में आप इसका धूप
एक तरीके से बोल सकते हो, जो कि सनलाइट से रिलेटेड भी आपका बोला जा सकता है। ओके, आगे क्या है, इंसिडेंटली, संयोगवश, एकदम से, है ना, एडवर्ब के रूप में हम इसको जानते हैं। इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स आपकी घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं। इन सीजन, सर्जिकल कट बोल सकते हो आप इसको, चीरा बोल सकते हो, जैसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो ऑपरेट करने के लिए आपको कुछ काटना एक तरीके से पड़ता है, काटना, उसको बोल सकते हो इन सीजन, ठीक है। इंक्लूजन, इंक्लूजन समावेश होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। अब यहाँ पे मनोविज्ञान का पार्ट आ जाता है, इसको बताने के लिए जाऊँगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बट एक लाइन में अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ इस बात को, इंक्लूसिव एजुकेशन को दिखाना चाहूँ, इसमें सभी प्रकार के बच्चे, ठीक है, मंदबुद्धि, विकलांग, पैर से, हाथ से, मंदबुद्धि है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, या दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है, जो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाए जा सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ाए जा सकते, उनके लिए अलग से मतलब स्कूल्स होते हैं, अलग एजुकेशन होती है उनकी, लेकिन जो पढ़ाए जा सकते हैं उसको इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के साथ पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ओके, आगे, इनकम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल जिसमें बताया जा सकता है जिस चीज़ को, और इनकम्युनिकेबल दैट कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड, जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अव्यक्तित आप इसको बोल सकते हो। इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट होता है योग्य, और अयोग्य हो जाता है इनकॉम्पिटेंट। इंक्लूसिव, अनिर्णायक, जिसके प्रति कोई निर्णय जो है नहीं लिया जा सकता, ठीक है। नॉट डिसाइसिव, उसके बारे में डिसाइड नहीं किया जा सकता। इनकॉन्स्पिक्यूअस, भाई बहुत अच्छा वर्ड है, इनकॉन्स्पिक्यूअस, बहुत बार आपका एसएससी इसका फेवरेट रहा है। इन 2024 में एसएससी का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक जो है स्पेलिंग टेस्ट के लिए रहा है, इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। इसका मतलब होता है अप्रकट, नोट नोटिसेबल, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके ऊपर मतलब फोकस नहीं किया गया, इस इन तरीके से। इनकॉन्वीनियंस, असुविधा आप बोलते हो, इनकॉन्वीनियंस, ठीक है, ध्यान रखना है। इनकरेक्ट, इंक्रीजिंगली, इंक्रीज बढ़ना होता है, इंक्रीजिंगली बढ़ते हुए आप बोलोगे, एडवर्ब के रूप में इसको दे रहा है। क्रेडुलस होता है विश्वसनीय, इनक्रेडुलस होता है अविश्वसनीय, अविश्वासी, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इंक्रीमेंट आपकी वृद्धि होती है, इंक्रीज या एडिशन बोल सकते हो आप इसमें। इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल का इंक्रीमेंट से रिलेशन होता है, मतलब लगातार जो बढ़ती जाती है, वृद्धि होती जाती है, उसको आप इंक्रीमेंटल बोल सकते हो। इंक्रीमिनेटिंग, क्रिमिनल से इसको जोड़ लेना, क्रिमिनल जो है इसके लिए रूट वर्ड एक तरीके से बोल देता हूं मैं, होगा दोषी ठहराने वाला, इंक्रीमेटिंग। ओके, इंक्यूबेट, इंक्यूबेट वर्ब होती है, इंक्यूबेटेड, इंक्यूबेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। कीप वार्म फॉर ग्रोथ यानी कि ऊष्मायान, ऊष्मायन रखना, मतलब लगातार उसको हीट जो है देते रहना या प्रोवाइड एक तरीके से करवाते रहना। आगे क्या है, इनडिसाइसिवनेस, देखो इसमें इन लगा दिया, डिसाइसिव लिख दिया और फिर नेस लगा दिया, ऐसे तोड़ के कर रखा है और फिर इकट्ठा कर दिया, तो फिर पीछे NESS है तो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से आपका नाउन बन गया। तो डिसाइसिव क्या होता है, धोखा जिसमें दिया जाता है एक तरीके से। इन लग गया तो कुछ ना कुछ नेगेटिव मीनिंग ही इसका बनने वाला है। और हेजिटेशन इसका मतलब बोल सकते हो, अनिर्णय बोल सकते हो, जिसके ऊपर मतलब कोई सहमति नहीं हुई, असहमति भी इसकी एक तरीके से बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। इंडिपेंडेंस बताने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट भी बताने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंटली भी बताने की जरूरत नहीं है। इंडिकेट है आपका, इंडिकेशन है आपका, इनडाइजेशन, भाई स्पेलिंग में गलती मत करना, सबको पता है मीनिंग्स, तो मीनिंग्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इनडिस्पोजिशन, इन डिस और पोजिशन, ठीक है, इन और डिस और पोजिशन। ओके, अस्वस्थता मतलब आपकी जो क्या है, शरीर अभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, कुछ बीमारी है। स्लाइट इलनेस का मतलब है कुछ बीमारी है, मतलब जो आपका शरीर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, या कोई भी चीज है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, शरीर से ही रिलेटेड लगाओ आप यहाँ पे, ठीक है। ओके, इंडिविजुअल आपको पता है, बस गलती मत करना है स्पेलिंग में। इंडिविजुअलिज्म पढ़ रहा था मैं यहाँ पे, व्यक्तिगतता की बात यहाँ पे बोल रहा था मैं।
इंडिविजुअलाइज्ड आप इसको बोल सकते हो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म के रूप में। इसको बोलते हैं मेक डिस्टेंट, यानी कि व्यक्तिगत बनाना। कोई भी चीज किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है उसको बोल सकते हो। इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत या व्यक्तिक रूप से किसी को बोल रहे हैं। हैबिटेशन ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपका जो निवास स्थान है, जहाँ पे आप हैबिचुअल है रहने के, कंफर्टेबल है जहाँ पे आप। हैबिचुअल आप बोल सकते हो आदतन, जो भी आदतें हैं, यूजुअल, रेगुलर जो बोल सकते हो। हीमैटाइट भाई थोड़ी सी स्पेलिंग ध्यान रखना। हीमेटाइट या हेमाटाइट आप इसको बोल सकते हो। आयरन और जो है इसका मतलब होता है, साइंस की टर्मोलॉजी है, नाम है ये किसी चीज का, किसी पदार्थ का, किसी सब्सटेंस का, ठीक है, ओके। तो इसको आप नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखते हो, ठीक है। इसमें ध्यान रखना ए के बाद ई है, बस इसी में कंफ्यूज कर सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता, और तो दिक्कत नहीं आने वाली है। हीमोग्लोबिन भाई खूब सुना है, ब्लड को बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो दिक्कत करने वाले हैं नहीं हम इसमें। हीमोरेज ब्लडिंग को बोलते हैं हम लोग, जब खून बहता है उसको हीमोरेज साइंस की भाषा में बोला जाता है। होलोविन जो है आपकी क्या होती है, होलोविन जो है फेस्टिवल होता है जो 31 अक्टूबर को एक तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। और 31 अक्टूबर को आपके कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर हैं आपके, ठीक है। वो उनका जो है, उनका जो है क्या होता है, उनका जयंती होता है, ठीक है, ओके। उस दिन को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं, आप लोग जीके तो पढ़ते ही है, बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के उसको किस दिन के रूप में मनाते हैं। हेलोशिनेट बड़ा अच्छा जो है वर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा मतलब स्पेलिंग है इसका, वर्ब के रूप में इसको जानते हैं, ठीक है, जिसमें चीज़ें दिखती तो है लेकिन असलियत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वर्म होता है। ओलोसिनेटिंग आपका इसी से बना हुआ एक वर्ब है, वर्ब के रूप में आप इसको देख सकते हो। मैं ये कहूँगा कि इसको वर्ब की जगह पे यहाँ पे क्या लिखोगे, एडजेक्टिव लिख लो, ठीक है। भ्रमित होना या भ्रम आप जो है बोल सकते हो इसका, ओके। हैंडफुल, भ्रमित लिख लेना इसका अकेला। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, बिल्कुल बहुत ही कम क्वांटिटी में या नंबर में बोल सकते हो, क्वांटिटी में बोलोगे। हैंडीकैप्ड जो विकलांग या डिसेबल्ड या दिव्यांग जो पर्सन होते हैं। हैंडीक्राफ्ट नहीं है। हैंडकरचीफ आपका रुमाल होता है। हैंडीक्राफ्ट जो है मैन मेड होते हैं, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। जो आदमी हाथ से चीजें बनाता है उनको हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, मुंह से निकल गया तो देख लो। हैंडलिंग मतलब संभलवाना, किसी को मैनेज करना या संभालना बोल सकते हो, या संभलवाना भी बोल सकते हो। हैपन मतलब किसी चीज का होना, हैपन मतलब वो चीज हो चुकी है, इसी का पास्ट फॉर्म बोल सकते हो आप इसको। हैप्पीली मतलब बहुत खुशी से। हरासमेंट भाई बहुत अच्छा स्पेलिंग है, फोकस करना है, स्पेलिंग पे ध्यान रखना है। एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट्स स्पेलिंग्स में से एक रहा है इन 2024 के जो भी एसएससी के आपके एग्जाम्स हुए हैं। इवन इन 25 भी आपका बहुत सारे एसएससी के एग्जाम में देखने को मिला है। हॉटिली मतलब बिल्कुल घमंड से, ठीक है। एरोगेंटली आप इसका बहुत अच्छे तरीके से समझाओगे। हॉन्टेड मतलब प्रेत बाधित, मतलब फ्रीक्वेंटेड बाय घोस्ट्स मतलब डर गया है, एक तरीके से ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। हॉन्टिंग आप क्या कहोगे, मन में बस जाने वाला, बिल्कुल अनफॉरगेटेबल, जिसको भूल ही नहीं सकते एक तरीके से, ठीक है। हजार्ड्स आपके खतरे एक तरीके से आपके होते हैं। हेडेक आपका होता है, सिर में जब दर्द होता है तो आप उसको क्या कहोगे, हेडेक एक तरीके से कहोगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो है हमसे कुछ गड़बड़ एक तरीके से आप बोल सकते हो गई थी, ठीक है, उसको हमने ठीक कर लिया है। फिर आप लोग बोलते कि पीडीएफ जब आपको ये लास्ट में प्रोवाइड होता तो आप लोग बोलते कि भैया ये तो मैच नहीं कर रहे हैं हमारे जो बुक से वर्ड्स, तो ये इधर उधर कुछ इस तरीके से हो गया था। 13th जो आपका पार्ट है ना, उस पार्ट में क्या हो गया है, उस पार्ट में जो है आगे पीछे कुछ चीज़ें हो गई हैं, तो यहाँ पे हमने हाईलाइट कर लिया है कि थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए होंगे, एक दो वर्ड्स इधर उधर हो गया होगा तो कोई दिक्कत मैं बोल नहीं सकता। बाकी मेरे ख्याल से मैंने जो है अपनी तरफ से हाईलाइट कर लिया है जो मुझे इस 14th पार्ट में मुझे करवाने होंगे वर्ड्स, ताकि जो समस्या है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं भाई। इससे पहले कि आप लोग है ना वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, बिकॉज आपके 1 के सब्सक्राइबर आपके चैनल के हो गए हैं,
ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है। जब आपको अगर मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ, यहाँ से आपको अर्निंग लेनी है ना, आप देखो आपसे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, आपसे कोई पीडीएफ का कुछ जो है चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है। तो आप लोग कम से कम व्यूज़ लेके आ जाओगे ना, तो उससे अगर जो भी अर्निंग हो जाएगी, उससे अगर काम चलने की संभावना हो तो बहुत अच्छी यहाँ पे आपकी बात जो है हो सकती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो हेडमास्टर। हेडमास्टर आपको पता है प्रधानाचार्य को बोलते हैं, जो मेल टीचर होता है आपके स्कूल का। हेड मिस्ट्रेस जो है फीमेल जो टीचर होती है, प्रिंसिपल जो होती है, ठीक है। हिंदी में तो प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य हो जाते हैं, बट इंग्लिश में हेडमास्टर और हेडमास्टर की जो जेंडर चेंज होता है, अगर वो फीमेल है तो हेड मिस्ट्रेस वो होती हैं। आगे हेल्थ कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, हेल्दीएस्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हेल्दी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तीनों वर्ड्स के लिए आपका रूट वर्ड एक ही है। हिप, हिप मतलब पाइल होता है, पाइल मतलब ढेर, एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से पड़ी हैं तो वो एक हिप होता है। हार्ट बीट, हार्ट बीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हीव, हीव क्या होता है, हीव्ड, हीव्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और इसको बोलते क्या है, ये जो है लिफ्ट विद एफर्ट होता है। मतलब किसी भी चीज़ को आप उठा रहे हो, उसमें आपका जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है या फिजिकल जो आपकी एबिलिटी है, वो जो है जोर लगता है आपका। मतलब शारीरिक जिसमें अक्षमता की ज़रूरत पड़ती है या शारीरिक क्षमता का जोर लगा के आपको जब कोई चीज़ करनी पड़ती है तो आप उसको क्या कहोगे, आप उसको हीव एक तरीके से कहोगे, ठीक है। हेवन आपको पता है, हेवनली जो हेवन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू हेवन यानी कि स्वर्ग से रिलेटेड स्वर्गीय। दिव्य बोल सकते हैं, दैविक भी बोल सकते हैं, दैविक, ठीक है, देवताओं से रिलेटेड भी हो जाती है ये कई बार। हैवीली आपका भारीपन से संबंधित आप बोल सकते हो। हियरिंग मतलब लिसनिंग बोल सकते हो आप इसको, सुनना। देखो ये जो हियरिंग, एक तो ये इरेज कर लूँ मैं पहले, देखो एक तो आपका लिखा हुआ है लिसनिंग, एक लिखा हुआ है हियरिंग, इन दोनों में डिफरेंस होता है, समझ गए। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर, ये तो बताइए। देखो हियरिंग जो होता है, जैसे आपका कोर्ट में कोई केस चला हुआ है, ठीक है, तो वो आपकी हियरिंग है आज। लिसनिंग नहीं बोल सकते आप उसको, लिसनिंग होता है स्पेशली किसी चीज़ को सुनना। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका सुनवाई लिखा होना चाहिए था, सुनवाई, ठीक है। आज हियरिंग है मतलब आज तारीख है ऐसे बोलते हैं कई लोग, आपने सुना होगा, ठीक है, तारीख बोलते हैं, तो वो हियरिंग होती है उनकी, ठीक है। ओके, बाकी आप लोग भी स्वतंत्र हैं, अपने कमेंट्स जरूर दें मुझे। हाइट आपका पता है। आईआरएस, आईआरएस जो है क्या होता है, उत्तराधिकारी एक तरीके से होता है। और कौन जो है होता है, आयर होता है एक तो, आयर ये भी उत्तराधिकारी होता है, और आईआरएस जो है वो भी उत्तराधिकारी होता है। देखो RESS लिखा हुआ है, वो फीमेल उत्तराधिकारी है, फीमेल इनहेरिटर है, ठीक है। और मेल हेरिटर के लिए हम आयर यूज करते हैं, HEIR, ठीक है। ओके, हीस्ट डकैती होती है, रोबरी को बोल सकते हो हीस्ट। हेलीकॉप्टर आप जानते हो, हेल्पफुल जानते हो, हेजिटेंसी भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। आगे क्या है आपका एक वर्ब दिया हुआ है, हाइड छिपना या छिपाना, कंसील करना, ठीक है। छिपाना होता है ज़्यादातर, छिपना नहीं। IRR किल, ठीक है, इस तरीके से। ये भी आपका आयर से ही एक तरीके से बना है, ठीक है। वहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, हाँ यहाँ पे मैंने स्पेलिंग एक तरीके से गलत लिख दी, ठीक है। वैसे लिखा हुआ आयर इसमें ठीक लिखा हुआ है, इसी हिसाब से मैंने ये स्पेलिंग लिखी थी। और फिर यहाँ पे जो आपकी स्पेलिंग लिखी हुई है HEIR जो है IR की, ये जो है आपका क्या होता है, इसमें इन दोनों के लिए भी बिल्कुल जो है सेम बात है यहाँ पे। देखो इसके लिए क्या होता है, वो जो है अलग चीज़ होती है और ये अलग चीज़ होती है, लेकिन रिलेटेड उसी चीज़ से होती है। जैसे उसमें जो उत्तराधिकारी होता है वो आपका आयरिकल जो फॉर्म में होता है, पदानुक्रमित, मतलब एक के बाद एक अरेंज किया जाता है रैंक के हिसाब से। और हायरार्की क्या होती है, एक सिस्टम होता है जिसके तहत जो ये पदानुक्रमिक जो सिस्टम होता है, हायरार्किकल जो सिस्टम चलता है उसके हिसाब से चलता है। किसके हिसाब से, हायरार्की के हिसाब से चलता है। तो ये सिस्टम होता है, ये इस हिसाब से चलता है, ठीक है। ओके, ये सिस्टम है, ये इस हिसाब से चलता है, उल्टा बोल दिया था मैंने। हिप्पोपोटामस, देखो गलती नहीं करना है, हिप्पो और पोटे
और फिर मस में कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका दरियाई घोड़ा होता है, ठीक है। लार्ज रिवर एनिमल बोलते हैं इसको। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, चेक करना पड़ेगा, दिक्कत ना हो, कोई रुक ना गई हो वीडियो आपकी, ठीक है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल तो, मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत है, क्योंकि मैं पूरा रिकॉर्ड कर जाऊंगा, आपको यहाँ पे पढ़ा जाऊंगा। स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है वही मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो वाली बात होती है, कई बार दिक्कत हो जाती है तो फिर आपका पूरा वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। हिस्ट्रियोग्राफी, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। हिस्ट्री इसके लिए रूट वर्ड आप जो है बोल सकते हो। ग्राफी स्टडी ऑफ समथिंग, ठीक है, तो राइटिंग ऑफ हिस्ट्री बोल सकते हो। इतिहास लेखन आप हिस्ट्रियोग्राफी को बोल सकते हो। हिस्ट्रियो और फिर ग्राफी उसके साथ जो है आप ऐड कर दोगे तो दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। हिच वर्ब होती है आपकी, हिच्ड, हिच्ड आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। बांधना इसका मतलब हो सकता है, और हिच का मतलब ऑब्स्टेकल, ये बाधा भी बोल सकते हो, अड़चन भी बोल सकते हो, ठीक है। और टाई इसका वर्ब के रूप में आप मीनिंग बोल दोगे। टायर्ड, टायर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड जो है फॉर्म होता है। होस्टिंग आपको पता है, लिफ्टिंग अप करना ये फ्रेजल वर्ब हो जाती है। उठाना या फिर फहराना आप बोलते हो। होस्टिंग मतलब फहराना आप जो है रखना यहाँ पे, जैसे कि हम फ्लैग को क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, ठीक है। फ्लैग को क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, ओके। होल्ड आपका पता है, हॉलीडे, होलिस्टिकली, होलिस्टिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड्स के हिसाब से आप जो है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एडवर्ब के रूप में इसको रखना, डबल एल वाई एंडिंग वर्ड है। कंसिडरिंग होल मतलब समग्र रूप से, पूरा कंप्लीट, किसी भी चीज़ को देखोगे तो होलिस्टिकली जब यूज़ करोगे तो आप उसको पूर्ण रूप से देखने की कोशिश कर रहे हो, या कंप्लीटली उसको जो है देखोगे आप, ठीक है। आगे होलर्ड, होलर्ड जो है, होलर जो है आपकी वर्ब होती है, इसका मतलब शाउट बोल सकते हो, चिल्लाना बोल सकते हो, ये पास्ट फॉर्म इसका लिखा हुआ है। ओमेज, ओमेज मतलब होता है श्रद्धांजलि, जिसको आप रिस्पेक्ट बोल सकते हो, और बिल्कुल एग्जैक्ट बोलोगे तो ट्रिब्यूट आप यहाँ पे बोल सकते हो। होमली आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, सिंपल या फिर प्लेन बोल सकते हो। साधारण जो है इसको बोल दोगे, और तो क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। होम्योपैथी, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। होम्योपैथ जो है इसके डॉक्टर होते हैं। होम्योपैथी वो प्रोसेस होती है जिसके तहत जो है इलाज किया जाता है। डॉक्टरी का एक मतलब आपको पता है कि डॉक्टरी के डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उसमें से ये एक होती है। होमोनिम, होमोनिम आपके समानोच्चारक शब्द होते हैं। दूसरा क्या होता है, होमोफोन, दूसरा क्या होता है, होमोफोन, ठीक है। होमोफोन क्या होता है फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। होमोनिम आपका समानोच्चारक मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो आपका प्रोनाउंसिएशन होगा ना वो सेम रहेगा, मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, मीनिंग डिफरेंट हो सकता है आपका, ठीक है। वो क्या होता है, वो आपका होमोनियम होता है। तो फिर होमोफोन क्या होता है, दो होते हैं ना, होमोनियम और होमोफोन्स, आपको करवा चुके हैं, आपकी सीरीज जाके देख सकते हो आप लोग, आपके 3D पे ही है। होपलेसनेस, होपलेसनेस, ठीक है, नाउन वर्ड बन जाता है। लैक ऑफ होप, निराशा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही होती है, उसको होपलेसनेस बोलते हैं। होरोस्कोप, होरोस्कोप आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है, राशिफल, होरोस्कोप, ठीक है, जिसमें राशियां देखी जाती है। कितनी होती हैं आपकी राशियां बताइएगा मुझे। होरोफिक, होरिफिक, होरिफिक एडजेक्टिव वर्ड के रूप में देखते हैं। टेरिफाइंग, भयावह, डरावना भी आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हॉरर आपका उसके लिए रूट वर्ड होता है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स जो है आपका प्लूरल फॉर्म में ले लेते हैं हम। हॉस्टल और होटल जो है आपका सिंपल सा एक वर्ड है, होटल, ठीक है। ओके आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे है हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स मतलब जब भी आपने लिखा देखा होगा हाउस होल्ड्स थिंग या हाउस होल्ड थिंग्स, मतलब घर का सामान, घर का सामान के हिसाब से आप इसको रखते हो। अब आदमी कमाता किसके लिए, अपने परिवार के लिए, फैमिली बोलते हैं आप उसको। हाउस होल्ड में बहुत सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है। ओवर, ओवर्ड, ओवर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है एज ए वर्ब। रिमेन इन एयर मतलब मंडराना। भांवरा क्या करता है, भांवरा क्या करता है, मंडराता है, वो क्या करता है, ओवर करता है, या साउंड भी बोल सकते हो आप इसको एक तरीके से, ठीक है। नाउन के रूप में जब दोगे इसको, नाउन के रूप में जब इसको इसका मतलब दोगे तो आप साउंड बोल सकते हो, जो भी मंडराता है उसकी, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन, देखो स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मानवतावादी मीनिंग सबको पता होगा,
एडजेक्टिव या नाउन के रूप में यूज़ कर लेंगे, वो भी आपको पता होगा। ज़्यादातर आप एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करोगे ह्यूमैनिटेरियन को, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ठीक है, ये आपकी प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो है आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जब भी किसी के पीछे ISM एंडिंग वर्ड्स होंगे वो आपकी किसी भी प्रोसेस या फिर किसी भी प्रक्रिया की बात करेंगे। ओके, हम्बली विनम्रता से, मोडेस्टली बोल सकते हो। ह्यूमिलिएटेड इसको एज अ वर्ब बोल सकते हो। अपमानित करना, इंसल्ट करना किसी की, ठीक है, किसी की बुराई करना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे क्या है, ह्यूमर जो है हास्य होता है, ह्यूमरस बोलते हैं, कॉमेडी, फन, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। हंग्री आप जानते हैं। हाइजीन बहुत बार स्पेलिंग्स के लिए जो है पूछा गया वर्ड्स में से एक जो है आपका हाइजीन है, और इसमें ई को इधर कर देगा, आई को इधर कर देगा। पहले पार्ट से, यानी कि जब हमने पहला वर्ड किया था उससे आप जो है 14वें पार्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ तक जो है आपका यही जो है वॉवल्स की ज़्यादातर गलतियां आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। हाइजीनिक सेम वर्ड है आपका, बट एडजेक्टिव बन जाता है क्लीन या फिर सैनिटरी बोल सकते हो इसको, ठीक है। ओके, स्वच्छता से रिलेटेड ही होता है आपका, ठीक है। ओके, ये भी स्पेलिंग याद रखना, क्लीनिनेस, ठीक है, क्लीनिनेस। ये आप सी लेटर से रिलेटेड वर्ड्स कर रहे थे तब समझ रहे थे। हिप्नोटिक आपका क्या होता है, स्लीप इंड्यूसिंग, मतलब सम्मोहक। देखो क्या होता है, हिप्नोटाइज, ब्लू आइज, हिप्नोटाइज कुछ इस तरीके का। हनी सिंह आपके सिंगर है, ठीक है, पंजाबी सिंगर है। अगर आप पंजाबी म्यूजिक लवर हैं तो, या पंजाबी म्यूजिक को समझते हैं, जानते हैं उसके बारे में कुछ, तो जानते होंगे जरूर से। ब्लू आइज नाम का उनका एक गाना आया था, ब्लू आइज, ठीक है, ब्लू आइज, हिप्नोटाइज कुछ इस तरीके का वो उसमें एक तरीके से बोल रहा था। तो वो हिप्नोटाइज क्या होता है कि मतलब वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जो ब्लू आइज हैं वो मुझे हिप्नोटाइज करती हैं, मतलब वो मुझे क्या करती हैं, आपकी तरफ आकर्षित करती हैं, आपकी तरफ जो है सम्मोहित एक तरीके से करती है, ठीक है। हिप्नोटिस्ट वो व्यक्ति होता है। अब वो जिस भी लड़की की वो ब्लू आइज थी वो उसको क्या कर रही थी, वो हिप्नोटिस्ट एक तरीके से थी, ठीक है। ओके, जिसके अंदर जो है हिप्नोटिक जो है क्वालिटीज थी। हिस्ट्रिकली मतलब हो जाएगा ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, ठीक है। एडवर्ब के रूप में आप हिस्ट्रिकली को यूज करोगे। हिस्ट्रिकली है, ये भी एडवर्ब है आपका। अनकंट्रोलेबली, उन्मुक्त होकर, आप जो है जब हिप्नोटाइज होते हैं तो उसमें है ना आपका कोई मतलब दोष नहीं होता उसमें एक तरीके से, ठीक है। वो सामने वाले की एक तरीके से आप बोल सकते हो कि क्वालिटी होती है, ठीक है। अनकंफर्टेबल जगह पे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो क्या है उससे जो है आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, तो आप उन्मुक्त हो जाते हो। आप बिल्कुल मतलब ये बोल सकते हो कि आप जो है ऐसे हो जाते हो जिससे मतलब आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, आप इस तरीके से सम्मोहित हो जाते हो। आइडियलाइज्ड ये आपकी वर्ब होती है। इसमें हम आइडियल मानते हैं किसको, आइडेंटिकली एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, समान रूप से आप उसको देखते हो। इन द सेम वे और मैनर आप जो है बोल सकते हो। आइडेंटिफाइएबल मतलब जिसको पहचाना जा सकता है, एबल टू बी रिकग्नाइज्ड जिसकी पहचान की जा सकती है। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि पहचान का बोल सकते हो। इडियोटिक एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज करते हैं। वेरी फुलिश मूर्खतापूर्ण हरकतें या कैरेक्टरिस्टिक में बोल सकते हो। आइडल्स आपकी मूर्तियां होती हैं। इग्निशन आपका क्या देखने को मिलता है आपको, इग्निशन का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा भैया प्रज्वलन, मतलब जो आग होती है जो जल रही होती है, बनेगा तो नहीं अच्छे तरीके से, ये आग जल रही है आपकी, इसमें जो ज्वाला जो निकल रही है उसको इग्निशन एक तरीके से बोलते हैं। इलीगल आपको पता है अवैध या अगेंस्ट द लॉ बोल सकते हो। इलिजिटिमेट मतलब एक एडजेक्टिव है आपका, अनलॉफुल अवैध तरीके से या नाजायज तरीके से आप बोल सकते हो। इलिसिटली एडवर्ब होता है, इलीगली बोल सकते हो, अवैध रूप से ही बोलोगे। इल्यूमिनेशन किसी चीज को आपने क्या कर दिया है, प्रज्वलित कर दिया है, प्रकाशमय कर दिया है, आपने उसको लाइट जो है दी है, ठीक है। इलस्ट्रेटेड इसका वर्ब के रूप में जो है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब एक्सप्लेन करना, विद एग्जाम्पल आप जो है स्पष्ट करने की बात करते हो, ठीक है।
इल विल मतलब क्या है, हॉस्टैलिटी, द्वेष बोल सकते हो आप, कोई ना कोई द्वेष बोल सकते हो। वैर भाव भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। इमेजरी मतलब चित्रण या डिस्क्रिप्शन, विजुअल डिस्क्रिप्शन की ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था। तो आप जो है बिल्कुल आपके आंखों के सामने एक चरित्र चित्रण एक तरीके से चल रहा है और आप सामने वाले को अपनी एक जो है वो स्टोरी अच्छे तरीके से आप जो है बताने की कोशिश कर रहे हो। इमेजिनेशन आप कल्पना या कल्पनाशील बोल सकते हो, क्रिएटिव थिंकिंग को बोल सकते हो। इमीडिएटेड मतलब कॉपीड आप बोल सकते हो, ठीक है। इमीडिएसी, इमीडिएटली सुना होगा आपने, ये लिखा हुआ इमीडिएटली तुरंत, मतलब तुरंत प्रभाव से बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसके पीछे प्रभाव से भी लगा सकते हो, ठीक है। ओके, इमीडिएट और इमीडिएसी ये जो है आपके तीनों ही एक ही रूट वर्ड से आपके बनते हैं। इमीडिएसी की बात करोगे तो क्लोजनेस या फिर अर्जेंसी आप उसको बोल सकते हो, मतलब उसी समय पे आपको कोई चीज़ करनी होगी, उसी समय पे ज़रूरत किसी चीज़ की आपकी पड़ गई है, ठीक। इमीडिएट भी आपका एडजेक्टिव वर्ड है, तुरंत या इंस्टेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। और इमीडिएटली, इंस्टेंटली आप जो है बिल्कुल इसके लिए सिनोनिम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इमर्सिव, इमर्सिव आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, डीपली एंगेजिंग बोल सकते हो, डूब जाने वाला एकदम से, इमर्सिव, ठीक है। अब ये डूब जाने वाला, पानी में डूबने वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे खो जाने वाली बात हो रही है, ठीक है। खो जाना किसी भी चीज में खो जाना एक तरीके से, ठीक है। ओके, वो वाली बात होती है। जैसे वो ब्लू आइज वाला था, उसकी आंखों में हम इमर्स हो गए एक तरीके से, उसकी आंखों में हम खो गए एक तरीके से, है ना। इमिग्रेट, ये आपका जो है प्रवास करना, मतलब आप जो है दूसरी कंट्री में जा रहे हो, ठीक है। आने को क्या बोलते हैं फिर, इमिग्रेशन, उसके लिए वो प्रोसेस एक तरीके से होती है, ठीक है। अच्छा, इम्यूनिजिव, इम्यूनाइज्ड इसके लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। इसमें स्पेलिंग के हिसाब से जो बात याद रखने की है वो डबल एम की है, ठीक है। म्यूनाइज का और इम इसके आगे जो आपका क्या बोलते हैं उसको, परिफिक्स जो है लगा हुआ है, ठीक है। ओके, ये आपको डिजीज से बचाने के लिए किया जाता है। और टीका इसको बोलते हैं, टीका लगाने की प्रोसेस जो होती है। इम्पैक्ट आपका प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। इम्पैक्टेड जो है प्रभावित बोल सकते हो आप लोग, अफेक्टेड स्ट्रांगली या जिस भी तरीके से जो भी प्रभावित एक तरीके से है, ठीक है, उसको बोलेंगे आप लोग। इम्पीच्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। टू एक्यूज फॉर्मली यानी कि महाभियोग चलाना। देखो आपके राष्ट्रपति या बहुत सारे जो आप पॉलिटिकल जो साइंस है आप उसमें पढ़ते हो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हो, राजनीतिक जो शास्त्र है आपका, ठीक है, उसमें आप जो है पढ़ते हो कि किस किस को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो एक ये तरीका होता है इम्पीचमेंट, ठीक है, वो एक पूरी प्रोसेस होती है, उसके तहत जो है चीज़ें आपकी की जाती हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे है आपका इंडस्ट्रीज आपकी जो है क्या होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, अलग अलग उद्योग धंधे होते हैं इंडस्ट्रीज। इफेक्चुअल नॉट इफेक्टिव मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं है। और इफेक्चुअल मतलब प्रभाव करने वाला और इनइफेक्चुअल मतलब अप्रभावी होता है, ठीक है। एफिशिएंट मतलब सक्षम होता है और इनएफिशिएंट मतलब अक्षम होता है, नॉट एफिशिएंट, ठीक है। इनइक्वालिटी भी सेम वही चीज होती है, इक्वालिटी की कमी यानी कि असमानता आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेसिबल, किसी चीज को एक्सप्रेस करके बताया जा सके, ठीक है। एक्सप्रेसिबल मैं बोल कुछ और गया और नहीं, ये नीचे वाला बोल गया, मैं बोलना था ये वाला। एक्सप्रेसिबल मतलब जिसको बोल के, लिख के, है ना, जिसको बताया जा सकता है, मतलब जिसके बारे में कुछ जो है डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है, जिसके बारे में कुछ बताया जा सकता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एक्सप्रेसिबल। और इनएक्सप्रेसिबल इसका उल्टा, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बताया नहीं जा सकता, ठीक है। अच्छा, एक ये वर्ड था अपना ऊपर वाला, भाई ये क्या हो गया, पेन आ जाओ। ये क्या है, इनएक्सप्लिकेबल, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव होता है। कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इसको भी जो है आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो दोनों का मीनिंग सेम रहता है बट स्पेलिंग थोड़े से अलग अलग हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्फेक्शन आप जो है संक्रमण को बोलते हो। इन्वेजन ऑफ बॉडी बाय जर्म्स, जर्म्स जब हमारे अंदर जो है क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। जैसे कोरोना था आपका, वो इन्फेक्टियस जो है आपकी एक तरीके से डिजीज बोल सकते हो आपकी थी, ठीक है। इन्फेक्टियस जो देखो ये नेक्स्ट वर्ड जो ही लिखा हुआ है, ठीक है। इन्फेक्टियस मतलब संक्रामक जो है आप इसको बोल सकते हो। जो कैसे फैलती है, जो मतलब फैलती है, स्प्रेड करती है, ऐसे ही कैसे, बाय टच,
या फिर बाय एयर, इस तरीके से वो जो है आपकी इन्फेक्टियस जो है डिजीज एक तरीके से होती है। फर्टाइल उपजाऊ होता है और इनफर्टाइल आप जो है अनुपजाऊ को बोल सकते हो, ठीक है। इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड जो है, इन्फेस्ट के लिए इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो दे सकते हो आप लोग। इसका मतलब शोर करना या फिर उपद्रव करना, आंदोलन करना, है ना, इस तरीके की जो है चीज आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। इनफिडल, इनफिडल का मतलब क्या होता है? इनफिडल का मतलब अविश्वासी, काफिर, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, नॉन बिलीवर, ठीक है, इनफिडल होता है। और देखो इनफिडेलिटी, इसके साथ बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ऐसे वर्ड्स के साथ जब आप खेलोगे, इनफिडेलिटी अविश्वसनीयता, ठीक है, या अविश्वसनीय, हाँ इनफिडेलिटी होता है आपका अविश्वसनीयता, ठीक है, ओके। इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेटेड, इनफिल्ट्रेटेड जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। इसका मतलब घुसपैठ करना, बिना किसी अनुमति के अंदर प्रवेश करना, जबरदस्ती। इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मतलब एडवर्ब होता है आपका, एंडलेसली बोल सकते हो या विदाउट लिमिट जो बोल सकते हो, अनंत रूप से, बिल्कुल अनंत रूप से आप इसको बोल सकते हो, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइटली, ठीक है। और फाइनाइटली जिसका अंत है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव आपको पता है आपकी 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि नॉन फाइनाइट में आप जो है पढ़ते हो इन्फिनेटिव, ठीक है, ओके। इन्फ्लेमेटरी, देखो फ्लेमेटरी होता है जो है आपका, फ्लेमेटरी होता है जो जलता है एक तरीके से, और इन्फ्लेमेटरी जो उत्तेजक होता है एक तरीके से, जो कोज करता है, गुस्से का हो सकता है या स्वेलिंग का भी हो सकता है, ठीक है, सूजनकारी या फिर गुस्से के हिसाब से, ओके। जलना, जलन से रिलेटेड भी आप इसको एक तरीके से डाल सकते हो। फ्लेम जो होती है ना, फ्लेम जो होती है FLAME, ठीक है, लिख नहीं पा रहा मैं यहाँ, इसको बोलते हैं आग की लपट, आग की लपट, ठीक है। और कुछ इसी तरीके से मैं इसको रिलेट कर रहा था ज्वाला से, ठीक है। इसमें सूजन से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, ज्वाला आग से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। फॉर्मल आपका औपचारिक होता है, इनफॉर्मल आपका अनौपचारिक जो है होता है। इसमें ज़्यादातर आपको एंटोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में ही देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये वर्ड्स इधर उधर भी आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं ये सीरीज आपको नहीं करवा रहा था 3000 की, ठीक है। इसमें मैं बोल रहा था कि आप लोग खुद कर लो, बट आप लोगों का डिमांड आया तो भाई देखो वो तो सर आंखों पर रखनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज होती है, फैक्ट्स होते हैं, सूचना या जानकारी को हम इन्फॉर्मेशन एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। करते हैं इंफॉर्मेशनल की। इंफॉर्मेशनल आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड आपको देखने को मिलता है, और इसका मतलब क्या होता है? जो आपको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनात्मक, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइलाइटर उठा लेता हूँ मैं, इसमें स्पेलिंग का ज़्यादा रोल है बजाय कि मीनिंग का। आज इस जो स्पेलिंग देखने वाले हो आप, इनमें आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बोलने में आसान लगते हैं, स्पेलिंग लिखने में थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो, और आपकी दैनिक जीवन में भी ये वर्ड्स काफ़ी आपको सुनने को देखने को मिलते हैं। बट एक्चुअल बात क्या है कि स्पेलिंग में हमसे कई बार गलती हो जाती है, और प्लस आप जो है इनके मीनिंग्स भी जानते होते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, इसका मतलब बेसिक जो संरचना होती है, बेसिक जो फिजिकल फ्रेमवर्क होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इनजेन्युइटी नाउन के रूप में देखते हैं इसको, कौशल या फिर चतुराई को बोल सकते हैं, क्लेवरनेस हो सकती है किसी की, क्रिएटिविटी भी हो सकती है। इनग्रैटिट्यूड, देखो सारे वर्ड्स ऐसे ही होंगे भाई, ऐसे ही होंगे। इनग्रैटिट्यूड आपका क्या होता है? लैक ऑफ थैंकफुलनेस, मतलब कृतज्ञता। क्या होता है कि आप जो है ग्रैटिट्यूड करते हो सामने वाले को, मतलब आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो आप उसको थैंक्स बोलते हो, या इस तरीके की चीज़ें आप जो है करते हो, ठीक है, ओके। और दूसरी बात यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? दूसरी बात यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि भाई एक मैं करता ही नहीं हूँ किसी को, तो इनग्रैटिट्यूड जो है मैं रखता हूँ, ठीक है। कृतज्ञता होती है जिसमें आप थैंकफुल जो है आप रहते हो दूसरे पर्सन के प्रति, और उसका उल्टा एंटोनिम। इनग्रेडिएंट, इनग्रेडिएंट होता है आपका घटक या सामग्री, ठीक है, कंपोनेंट पार्ट होता है। उन इनग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जो वो इसके लिए प्लूरल फॉर्म होती है, बस ध्यान देने की जरूरत नहीं है ज़्यादा इस पर, ठीक है। इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स होते हैं रेजिडेंट्स, निवासी, या फिर आप इसके आगे ये भी लगा सकते हो मूल निवासी तो मत लगाओ, है ना। एबोर्जिन्स होते हैं वो तो, एबोर्जिन्स, ठीक है, एबोर्जिन्स होते हैं वो तो, ठीक है, मूल निवासी तो। इनहैबिटेंट जो है आपके होते हैं इनहेरिट,
इनहेरिट मतलब क्या होता है, जब मैं हूँ, मेरे पापा से मुझे जो भी ज़मीन जायदाद जो भी मुझे मिला है, तो मुझे इनहेरिटेड जो है एक तरीके से मिला है, ठीक है, विरासत में मिलना है ना। इनहेरिटिंग आप वर्ब के रूप में यूज़ करते हो। इनिशियली, इनिशियली में डबल एल आ गया तो आपका एडवर्ब के रूप में काम करता है। एट द बिगनिंग यानी कि शुरुआत में, प्रारंभ में बोल सकते हो। इनिशिएटिव्स जो है इनिशियली से कहीं ना कहीं मैच करता है, ठीक है। पहल एक तरीके से आप बोल सकते हो, किसी भी नए प्लान के लिए, किसी भी नए काम के लिए आप जब शुरुआत करते हो तो इनिशिएटिव उसको एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। ओके, इंजेक्शन नाउन के रूप में देखते हैं इसको। इंजेक्शन ये आपका टीका बोलते हैं इसको, टीकाकरण, ठीक है। ओके, इंजरी आप जानते हो। इन लिंकिंग, इन लिंकिंग नाउन के रूप में देखते हैं हम लोग। इसका मतलब कोई ना कोई संकेत हो जाता है, या हम किसी ना किसी चीज़ से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ले लेते हैं और हमें कुछ आइडिया आ जाता है कि हम इस काम को ये इस ऐसे भी तो कर सकते हैं इस काम को ना, तो वो वाली बात आपकी इन लिंकिंग हो जाती है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ के देखना भी आपका बोल सकते हैं, लिंक करना है ना। इनोसेंस गलत नहीं होना चाहिए, प्योरिटी बोल सकते हो, लैक ऑफ गिल्ट बोल सकते हो, मासूमियत इसका सही जो है रहेगा। निर्दोषता भी ठीक लिखा हुआ है, बट मासूमियत से बहुत जल्दी समझ में आता है इनोसेंस। इनोक्यूअस बड़ा अच्छा वर्ड है, एसएससी खूब पूछती है इस वर्ड को, ठीक है। इनोक्यूअस एडजेक्टिव के रूप में हम इसको जानते हैं। हार्मलेस यानी कि इससे कोई भी किसी को कोई हानि नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है, ये वाली बात आपकी होती है। इनोवेट, इनोवेटेड, इनोवेटेड आपका जो है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, नवाचार करना मतलब नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना, इनिशिएट करना, है ना, वो सब जो है बोल सकते हो, ठीक है। इनोवेशन इसके लिए जो है नाउन वर्ड बन जाता है। इनोवेटिव इससे जो है एडजेक्टिव वर्ड बन जाता है। इनोक्यूलेशन बड़ा अच्छा वर्ड आपका है, नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं। इसको वैक्सीनेशन से रिलेट जो है एक तरीके से कर देते हैं, टीकाकरण से, इंजेक्शन की जो प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड, ठीक है। इनोफेंसिव, ऑफेंसिव होता है जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, और इन लग गया उसके आगे, इन ऑफेंसिव जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे आपको कोई हानि नहीं होगी, एडजेक्टिव के रूप में हम उसको जानते हैं, ठीक है। इनक्वाइट्यूड, इनक्वाइट्यूड क्या होता है, क्वाइट को देखो कैसे जोड़ रखा है, स्पेलिंग को ऐसे चकना होता है, चकना है हमें इसको, ठीक है, उठाना है इसको। इन और फिर क्वाइट देखो कैसे लिखा हुआ है, क्वाइट और फिर यूड लिखा हुआ है, क्वाइट को टी को मैंने इधर शामिल कर लिया, UDE लिखा हुआ है, ठीक है। इनक्वाइट्यूड ऐसे भी कर सकते हो 3 सिलेबल में, ठीक है। नाउन के रूप में देखोगे, रेस्टलेसनेस बोल सकते हो, एनेक्साइटी बोल सकते हो, अशांति, बेचैनी। मन से जब हम परेशान होते हैं ना, मन से जब हम लोग परेशान होते हैं तो उस स्थिति को, उन मन स्थिति को हम क्या बोलते हैं, एनेक्साइटी बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम थोड़ा सा और अपनी वोकैब में बढ़ाने के लिए जाएंगे, इनक्वाइट्यूड भी बोल देते हैं, ठीक है। इंक्वायर, इंक्वायरी, इंसेक्ट्स, ठीक है। इनसिक्योरिटीज, दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन सब वर्ड्स में। इनसाइट, इनसाइटफुल, इनसिग्निफिकेंट, दिक्कत नहीं आएगी। सब वर्ड्स बहुत आसान, मुझे तो आसान लग रहे हैं, बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस आपका बड़ा अच्छा वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मुझे हाईलाइट करना होगा इसको। और ENCE एंडिंग वर्ड है, नाउन वर्ड है। फर्म डिमांड यानी कि मतलब बिल्कुल क्या हो जाता है, देखो मैं तो जिद पे ही अड़ गया हूँ, ठीक है, ओके, तो वो वाली चीज आपकी इंसिस्टेंस एक तरीके से हो जाती है, ठीक है। इंसिस्ट करना वैसे प्रार्थना करना एक तरीके से आपका होता है, ठीक है। इनसॉल्यूबल, आप दिक्कत नहीं होगा मतलब जिस चीज का सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। सॉल्यूबल जो घुल सकता है, जिसका सॉल्यूशन है, और इनसॉल्यूबल जिसका सॉल्यूशन ही है नहीं है। कैन नॉट बी डिजॉल्व और सॉल्व, है ना, जो ना तो डिजॉल्व हो सकता, घुल सकता, और ना ही सॉल्व हो सकता हो, दोनों ही बातें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन आप इसको बोल सकते हो, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने ऋण को, अपने कर्ज को उतार नहीं सकता है, ठीक है, ओके। अरे भाई ये क्या हो गया, हमसे कहाँ तक कर चुके थे ये बता दो मेरे को। इंस्टॉल, हाँ ठीक है, इंस्टॉल हो गया था आपका, ठीक है, ओके। देखो भाई, फिर अपना नेक्स्ट जो वर्ड आता है, इंस्टॉल आ गया, इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके।
इंस्टॉल मतलब किसी चीज़ को स्थापित करना या स्टार्ट करना, सेटअप करना, यूज़ करने के लिए। इंस्टॉलेशन वो प्रोसेस होती है जिसके तहत हम करते हैं इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉलमेंट आपका इससे कोई खास लेना देना नहीं होता है, लेकिन आप रिलेट भी कर सकते हो, जैसे हम लोग आजकल इसका तो ज़माना ही चल रहा है ईएमआई का, ठीक है। इंस्टेंस, इंस्टेंस का स्पेलिंग में ए की जगह पे ई करके गलती करवा सकता है। एग्जाम्पल या फिर केस बोल सकते हो, ठीक है। मामला या उदाहरण के रूप में आप जब देते हो तो इंस्टेंस यूज़ कर लेते हो। इंस्टेंटेनियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, सॉरी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड आपका ये होता है हैपनिंग इमीडिएटली, मतलब तात्कालिक, उसी समय, तुरंत जब कोई चीज़ हो रही है। इंस्टेंटेनियसली एडवर्ब बन जाता है आपका एट वंस, तुरंत या फिर तत्काल बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। इंस्टेड को एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं के बजाय या के बजाय के लिए। इंस्टिल्ड, इंस्टिल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। ग्रेजुअली इम्पार्ट बोल सकते हो आप लोग, धीरे धीरे सिखाना या भरना किसी भी चीज़ को इंस्टिल आप जो है बोल सकते हो। इंस्टीट्यूट आपका होना नहीं चाहिए गलत, इंस्टीट्यूशनल भी गलत नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर में भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा पार्ट है आपका ये जिसमें आप वर्ड्स को लगातार आपने सुना है, देखा भी है, लिखे भी देखा है, यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग स्पेलिंग में गलती कर जाते हैं, ऐसे वर्ड्स आपके हैं। इंस्ट्रूमेंटल, देखो इंश्योरेंस, गलती होने की संभावना है बट बहुत देखते हैं हम इन वर्ड्स को। इंश्योर, इंश्योर्ड, इंश्योर्ड आपका देखने को मिलता है। इंश्योरेंस जिसमें हम लोग करवाते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस को भी इसमें इंक्लूड कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये इंश्योरेंस ऊपर दिया ही हुआ है। अच्छा, इंटेलिजेंस, डबल एल आता है, GANCE करके गलती करवा देता है, एक एल करके गलती करवा देता है, भाई ये बताने की बातें नहीं है। मतलब इंटेलिजिबिलिटी, इंटेलिजिबिलिटी इसकी बजाय इसमें हम ज़्यादा गलतियां कर सकते हैं, ठीक है। क्लैरिटी बोल सकते हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी आप जो है इसको बोल सकते हो एक तरीके से, सैनोनियम के तौर पे आप लोग देख लो या मीनिंग के तौर पे देख लो, ठीक है। इंटेंड, इंटेंडेड, इंटेंडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप बोल सकते हो। टू प्लान या फिर मीन, मतलब इरादा, एक तरीके से मैंने ये कर लिया है, ठीक है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आपकी जो तीव्रता को बोलते हैं। स्ट्रेंथ या फिर डिग्री, किस डिग्री से, किस पावर से, किस तरीके से वो चीज़ आप जो है करने वाले हो, कितनी तेज़ी, धीरे, स्पीड क्या रखने वाले हो उस चीज़ की, ठीक है। इंटेंशन आपका इरादा होता है, उद्देश्य होता है, पर्पज़, एम, जो भी आप समझो। इंटेंशनली, इंटेंशनली, ठीक है। इंटेंशनली एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, डेलिब्रेटली या फिर जानबूझ के, ठीक है। ओके, इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव एडजेक्टिव के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, परस्पर क्रियात्मक, यानी कि इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन। देखो बातचीत, इंटरेक्टिव बातचीत कब होगी, देखो अभी मेरी बात को आप लोग सुन रहे हो, जस्ट सुन रहे हो, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन में ही इसको लिखा जाएगा। अगर मैं लाइव होता तो टू वे कम्युनिकेशन हो सकता था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब मैं ये रिकॉर्ड करके ही अपलोड करूँगा, ठीक है, तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हो ना, तो उन विचारों को मैं उनको भी देखूंगा, मैं आपकी बातों को, कि आपने किसका क्या प्रॉब्लम आया, किसने मुझे क्या सिखाया, किसने मुझे क्या बताया, किसका क्या सजेशन रहा, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो इंटरएक्टिव मतलब आप इन्वॉल्व हैं उस कम्युनिकेशन में, ठीक है। इंटरसीड, इंटरसीडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू मीडिएट बोल सकते हो, मध्यस्थता करना, बीच में आना, ठीक है। इंटरेस्ट आपका गलती नहीं होनी चाहिए, दोनों तरीके से ही यूज़ किया जाता है। नाउन के रूप में जो है आपका ब्याज के रूप में यूज़ किया जा सकता है ये, और वर्ब के रूप में आपका रुचि या इंटरेस्ट के रूप में, आप नाउन के रूप में ब्याज या रुचि दोनों के रूप में यूज़ किया जा सकता है, और रुचि लेना वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग आपका एडजेक्टिव बन जाता है इससे। इंटरमीडिएट आप जो है मध्यवर्ती या बीच का, मिडिल लेवल की बात करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में ज़्यादातर आप जो है देखते हैं इसको, नाउन के रूप में कम देखते हैं इंटरमीडिएट को, ठीक है। इंटरमिटेंस बड़ा अच्छा वर्ड आपका देखने को मिलता है, इंटर, INTER, MITTENCE होता है, ठीक है। ओके,
ठीक है। इरेगुलर ऑकरेंस बोल सकते हैं, मतलब रुक रुक के जब किसी काम का होने की जो बात है वो की जाती है, तो इंटरमिटेंस उसको जो है बताते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, जब एडवर्ब के रूप में यूज़ करोगे तो इंटरमिटेंटली, देखो यहाँ पे सिंगल एल है, हम इसको एडवर्ब के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है। एट इंटरवल्स, बीच बीच में आप इसका सेंस लेते हैं। इंटरनेट, इंटरप्रिटेशन होना नहीं चाहिए, गलत, ठीक है। एक्सप्लेनेशन या फिर ट्रांसलेशन, सबको आप तीनों वर्ड्स को आप यहाँ पे देख सकते हो, एक दूसरे के सिनोनिम में देख सकते हो, स्पेलिंग के हिसाब से देख सकते हो, इस तरीके से आप इसको देख लेना, ठीक है। इंटेरोगेशन आपका क्या होता है, जिसमें क्वेश्चनिंग की जाती है, फॉर्मल बातचीत की जाती है, जिसमें पूछताछ एक तरीके से की जाती है, ठीक है। इंटरप्ट में गलती बस ये होती है कि एक आर लिख देते हैं हम लोग, या फिर ना पी तो डबल लिखते नहीं है, ना टी लिखते हैं, बस यही गलती हो सकती है एक आर की, ठीक है। और तो कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। इंटरप्ट का मतलब बाधा भी बोल सकते हो, नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हो आप इसको, वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, इसको बाधा डालने के सेंस में यूज़ किया जाता है। इंटरप्शन आपका नाउन ऑफ कोर्स हो जाता है, व्यवधान या फिर बाधा भी आप इसको यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाधा भी लिख सकते हो, रुकावट भी इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरवेंशन, ये जो है इसी से बनने वाला कुछ वर्ड्स सिनोनिम में ले सकते हो आप इसको। इन्वॉल्वमेंट ले सकते हो, चेंज के लिए जो भी आउटकम आप लेना चाहते हो उसके लिए हस्तक्षेप आप करते हो, कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही तो आप इंटरवेंशन उसमें करोगे बीच में, ठीक है। इंटरव्यू आपका गलत नहीं होना चाहिए। इंटरवोन, इंटरवोवन अच्छा वर्ड है, हाईलाइट करना चाहिए मुझे, इंटरवोवन, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, और क्लोजली मिक्स्ड बोल सकते हैं, या कनेक्टेड बोल सकते हैं, गुंथा हुआ बोल सकते हैं, जुड़ा हुआ बोल सकते हैं, ठीक है। इंटीमेशन, इंटीमेशन हिंट बोल सकते हो, नोटिफिकेशन बोल सकते हो, संकेत या फिर सूचना, इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके। इंटॉक्सिकेशन बड़ा अच्छा वर्ड है, इंटॉक्सिकेशन नाउन के रूप में रखोगे इसको। ड्रंकननेस, ड्रंकननेस में आपका डबल एन आ जाता है, ठीक है। पियक्कड़ बोल सकते हो, नशे की हालत बोल सकते हो, पॉइजनिंग बोल सकते हो आप इसको। देखो इसको, इन दोनों वर्ड्स जो आपके मीनिंग्स में लिखे हुए हैं या सिनोनिम्स में जो आपके लिखे हुए हैं ना, इनको आप दोनों हिसाब से इंटॉक्सिकेशन के हिसाब से देख सकते हो। इंटॉक्सिकेशन को आप ड्रंकननेस, मतलब एक व्यक्ति ने कुछ ड्रिंकिंग कर रखी है, मतलब नशा जो है उसने कर रखा है, उस हालत को भी बता सकते हो। और वो एक व्यक्ति एक ऐसी हालत में है जो मतलब उसने नशा नहीं किया है या कुछ ऐसा दवाई लेता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इंटॉक्सिकेशन आपका दोनों सेंस को डिफाइन करता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी सेंस की कहाँ पे ज़रूरत है। अब पॉइजनिंग उसकी एक सेंस है और ड्रंकननेस उसकी दूसरी सेंस है, ठीक है। ओके। और हिंदी में आपका नशा और विषाक्तता तो है ही। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, तीन तरीके से आप इस तीन सिलेबल में आप इस वर्ड को तोड़ दोगे, एडजेक्टिव के रूप में रखोगे। इनहेरेंट और एसेंशियल, यानी कि अंतर्निहित कोई बात है, छुपी हुई है कोई बात, मौलिक जो है चीज़ है, मतलब अंडरस्टूडेबल भी इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हो, या मौलिक भी उसको बोल सकते हो, या कुछ इनहेरेंट है, कुछ जो आपको समझ में जल्दी से नहीं आता। कई ऐसे इंसान होते हैं जिनके मौलिकता भी इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती है, उसको सिविक सेंस में भी आप गिन सकते हो। इंट्रोडक्शन में गलती आप नहीं करते हो, मुझे पता है। इंट्यूबेट, इंट्यूबेटेड, इंट्यूबेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लिख सकते हो आप लोग। इंसर्ट ट्यूब, मेडिकल सेंस में लिखा हुआ है, ट्यूब को लगाना, नाली को लगाना, ठीक है। ओके। इन्यूंडेट वर्ब है आपका, इन्यूंडेटेड, इन्यूंडेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। ओवरवेम बोल सकते हो आप इसको, ओवरवेम्ड, ओवरवेम्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आ जाता है। बाढ़ लाना या फिर डुबो देना इसका मतलब बोल सकते हो। इन्वेजन, इन्वेजन आपका होस्टाइल एंट्री, एंट्री एक तरीके से होती है, आक्रमण बोल सकते हो या आक्रमण करना, दोनों हिसाब से आप इसको रख सकते हो। ये नाउन के रूप में लिखा हुआ मीनिंग है, ये आपका वर्ब के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ नाउन बताया है। इन्वेंटर, उसने कुछ बनाया है, उसने कुछ डिस्कवरी की है, क्रिएटर है वो किसी नई डिवाइस का। इन्वेस्टिगेशन गलत नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग जब लिखा हुआ है तो इसको वर्ब मत लिखो, ठीक है, इसको एडजेक्टिव लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे वर्ब के हिसाब से दिया है तो यहाँ पे भी वर्ब के हिसाब से दिया है, ये आपका एडजेक्टिव के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। इनविटेशन आपका गलत नहीं होना चाहिए, निमंत्रण होता है। इनवाइट, इनवाइट इसका रूट वर्ड होता है, इनवाइटिंग भी
एडजेक्टिव में आ जाता है आपका, ठीक है, आकर्षक बोल सकते हो या आमंत्रित करने वाला बोल सकते हो। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाती है। टू इंक्लूड, एंगेज यानी कि शामिल करना, संलग्न करना, साथ में जोड़ना, ये सब मतलब बोल सकते हो। इन वर्ड एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों के रूप में यूज कर लेते हैं। डायरेक्टली, डायरेक्टेड इनसाइड बोल सकते हो, अंदर की तरफ या अंदर की सतह की बात जो है करते हैं। आयोडीन आपका जो है नमक, आयोडीन होता है, ठीक है, या नमक में आयोडीन होता है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। आयरनिंग आपका जो है इस्त्री करने को, प्रेस करने को, आप इस्त्री करने को कपड़ों को, उसको आयरनिंग बोलते हैं। वो प्रोसेस को दिखाता है, तो आप वर्ब मत कहना, इसको नाउन बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके, इरिडिएट, इरेडिएट, इरेडिएटेड, इरेडिएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। एक्सपोज टू रेडिएशन यानी कि विकिरणित करना, ठीक है। इरिलीजियस, रिलीजियस होता है धार्मिक, और इर लग गया आगे तो वो रिलीजियस नहीं है, अधार्मिक वो जो है एक तरीके से हो जाता है। इरिपेरेबल, इरिपेरेबल आपका गलत नहीं होना चाहिए वर्ड। रिपेरेबल क्या होता है? रिपेरेबल होता है जो पूरा होता है, जिसको सुधारा जा सकता है, और इरिपेरेबल होता है जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। रिस्पेक्टिव आपका जो रिस्पेक्ट करता है, और इररिस्पेक्टिव जो रिस्पेक्ट नहीं करता। विदाउट रिगार्ड आप उसको बोल सकते हो, जिसका रिस्पेक्ट नहीं किया, जिसको एक तरीके से लापरवाही के तौर पे एक तरीके से यूज किया गया, बरता गया, जो भी बोलना चाहो। इररिस्पॉन्सिबल आपका गैर जिम्मेदार होता है। रिस्पॉन्सिबल आपका जो है जिम्मेदार होता है। इरिगेशन आपका सिंचाई होती है। इरिटेबल, इरिटेबल जो है चिड़चिड़ा, या जिसको आसानी से चिड़चिड़ाहट दी जा सकती है, ठीक है, या जिसको आसानी से चिढ़ाया जा सकता है, वो इरिटेबल पर्सन होता है। इरिटेंट जो ऐसा काम करता है, ठीक है, इरिटेंट जो ऐसा काम करता है। समथिंग कॉजिंग एनोयंस, एनोयंस को भी आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, अच्छे वर्ड्स की कैटेगरी में। इरिटेटिंग एडजेक्टिव के रूप में रखते हैं, परेशान करने वाला। ये कोई चीज़ के लिए भी हो सकता है, ये कोई व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। इरिगेशन आपकी जलन बोल सकते हो, है इरिटेशन, इरिगेशन नहीं, इरिटेशन। इरिटेशन आपकी एनोयंस हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जलन या चिड़चिड़ापन को दिखाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आइजल, आइजल आपका नाउन वर्ड होता है। स्मॉल आइलैंड को आइजल एक तरीके से बोल दिया जाता है, ठीक है। ओके, इशू आपका ये जो है ध्यान रखना, नाउन के रूप में हम इसको ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम या फिर किसी टॉपिक को बताता है, ये मुद्दा बताता है ये कोई, ठीक है। और इसको वर्ब के रूप में भी देख लेते हैं। इशूड, इशूड मतलब इशू कर दिया गया, उसको जारी एक तरीके से कर दिया गया है। रिलीज उसको एक तरीके से कर दिया गया। तो दोनों बातों में ज़्यादातर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादातर नाउन के रूप में देखते हैं। इच आपकी जो है नाउन के रूप में खुजली होती है, और इच जो है सेम वर्ब के रूप में भी यूज़ कर लिया जाता है। आपकी खुजलाना प्रोसेस जो हमारी होती है, क्रिया जो होती है, ठीक है, वर्ब के रूप में। जेलर आपका जेलर होता है। मैंने कहा अटेंशन, वो जो है जेलर आपके हैं। जेलर कहते ही वो याद आते हैं, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, है ना। जनवरी का स्पेलिंग तो भाई देखो, मुझे तो पता नहीं था, आप लोगों ने यहाँ पे लिख के मुझे याद करवा दिया जनवरी का स्पेलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 1/2 यानी कि आधे जो आपके स्पेलिंग टेस्ट हैं, 3000 स्पेलिंग्स में से आपने 1500 स्पेलिंग कंप्लीट कर लिए हैं इस पार्ट के साथ। तो टोटल आपके 15 पार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। 30 पार्ट इस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, फिर आपका जो 3D ही है, यहाँ पे हम 1000 का एक, 1000 का एक और 1000 का एक पार्ट आपका डल चुका है, जिसमें 1000 स्पेलिंग आप कर चुके हो, और 10 पार्ट्स में अलग से तोड़ के भी डाल दिए। जैसे आपको देखना अच्छा लगता है वैसे देख लो, ठीक है। 2 पार्ट्स और 1000 के आ जाएंगे। फिर आपका दूसरा चैनल है स्किल IQ एजुकेशन, ठीक है। स्किल IQ पे 500 के 6 पार्ट्स डाल देंगे, ठीक है। उसमें आपके 3000 स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएंगे। वहाँ पे मैं 2 पार्ट्स डाल चुका हूँ। अब ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसमें आपके 1500 कंप्लीट हो गए। तो ये 5 पार्ट्स भी आपके 11 से 15 पार्ट्स को जोड़ के भी वहाँ पे भी हम लोग अपलोड कर देंगे। जैसे आपको देखना है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है वैसे आप देख लिया करो। बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। सर वीडियो को हम लोग लाइक कर देंगे, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है आपकी। सर वीडियो को शेयर भी कर देंगे, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और फिर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो 1K सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने 5 जनवरी को कंप्लीट किए, ठीक है।
5 जनवरी को कंप्लीट किए। ओके, अभी सीखा हमने जनवरी का स्पेलिंग, है ना। हाँ, तो 5 जनवरी को कंप्लीट किए और आज आपकी 10 जनवरी है, तो इन 5 दिन में आपके 21 सब्सक्राइबर और आ चुके हैं। तो 5 दिन में 21 सब्सक्राइबर और आए। इसका मतलब आपका जो कंटेंट है ना, कंटेंट है वो अच्छा कंटेंट आप गिन सकते हो, ठीक है। अच्छे कंटेंट में आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, तो आप और भी शेयरिंग करोगे ना, शेयरिंग करोगे और व्यूज़ लेके आओगे, ठीक है। व्यूज़ लेके आओगे तो भाई और भी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। साइंस का भी, मैथ्स का भी, ठीक है। एनडीए के लिए भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको एकेडमी का टूर भी करवाऊंगा मैं, सारी चीज़ें आपको करवा देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपके नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए 3D एंड स्किल IQ एजुकेशन।